आरती श्री रामायण जी की, तीरथ करत ललित जिया पी। आरती श्री रामायण तीरथ करत ललित जिया पी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि सुख सनकादि से अनुसार दो। सुख सनकादि से अनुसार वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण की, गावत वेद पुराण अष्ट दश छवो सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही पे। आरती श्री रामायण की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज वखानी। व्यास आदि कवि बरज वखानी। काज भुषुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण की, कलिमल हरणो विसरस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति शुभते की। दलन रोगे भवो मोरे अमी की। दलन रोग मोरे अमी की। उतात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण की, तीरथ करत ललित जिया मेवा। देव सर्वम मम देव। त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव सर्वम मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलियज्ञनारायण भगवान् की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शंभो। संतोष जी जी आइए। आप सभी लोग अपना अपना उचित स्थान लेकर बैठ जाएं। और जो मंदिर के इर्द गिर्द खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग पूजा पंडाल में ये प्रभु के दरबार में आकर बैठने का करें। श्री राधे राधे गुरु जी। श्री राधे भैया।
रसाना छंदसा मंगलाना करता वंदे वाणी विनायको आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दीने आयुर्प्रज्ञा बलं कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की। बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तुम
राज की लाडली लक्ष्मी मेरी ओर निहार। जय जय काली मैया जय जग मेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मैं दीजियो ये वृंदावन वास। जय जय राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आदर शिवहि नायक माता। आदर शिवहि नायक माता। बरनहु विसर्ग राम गुण गाता। बरनहु विसर्ग राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राधे किशोरी। जय जय गिरिवर राधे किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन करानन माता। जय गज बदन सदानन माता। जगत जननी दामिनी दुख दाता। जगत जननी दामिनी दुख गाता। महामोह मही शेष विशाला। महामोह शेष विशाला। राम कथा का लिखा कराला। राम कथा का लिखा कराला। आदर शिवहि नायक माता। बरनहु विसर्ग राम गुण गाथा। आदर शिवहि नायक माता। आदर शिवहि नायक प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो।
पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, आदिशक्ति मैया काली की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर आइए जी, अभी नहीं बताएंगे, आप लोग करेंगे। ले अभी जो है आज कोई आ गया है विराज, इधर भी खाली है, आराम से। व्यवस्था के प्रमुख अंग होने के नाते छोटी छोटी व्यवस्थाओं की ओर ध्यान होगा आदरणीय राणा प्रताप जी का। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आज हम सभी ऐसी वेला में उपस्थित भय हैं जब उसे हम लोग विश्राम की वेला कहते हैं। ठीक 4:15 पर प्रदोष की प्रारंभ हो जा रहा है। उसी समय बहुत सुंदर काल में हवन प्रारंभ हो जाएगा हमारे प्रमुख यजमानों द्वारा, और 4:20 4:30 पर आपको सुंदर प्रसाद प्राप्त होगा। और यह कथा 12 बजे से घोषित थी। जाड़े का दिन होने के कारण यही लोग भोजन करके 1 बजे तक आए, इसलिए यह कथा 2 बजे प्रारंभ हो रही है। 4:15 पर विश्राम कर जाएंगे। 2.25 घंटे की कथा आज है। कथा में के पूर्व आज ऐसे विश्राम दिवस की बेला में हम सब एकत्र आए हैं जब ये पता ही नहीं लगा, ये सचमुच बात बता रहा हूं। धन्य हैं जब यहाँ के जो आयोजक जिन्होंने मुझे जोड़ा, आदरणीय पवन जी, उन्होंने तो कभी अपनी न महिमा बताई न ही अपने बारे में बताया, लेकिन लोगों ने बताया कि महाराज जी यहाँ कथा पहली बार हो रही है, जबकि यह जिला का केंद्र है। तो हमने सोचा जब पहली बार हो रही होगी तो लोगों को कथा सुनने की आदत नहीं होगी, कथा की चाह नहीं होगी, कथा का रस नहीं मिला होगा, तो नए सिरे से कथा सुनाना, सबका मन बनाना, एक दिन लोग आएंगे दूसरे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे मन में दुविधा। लेकिन धन्य है क्योंकि ये ठाकुर की भूमि है, यहीं से हमारे सरकार विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े, इसलिए उनकी लीला स्थली होने के कारण अनेक यहाँ महापुरुषों ने बड़ा तप किया। ये तपोभूमि होने के कारण मैं व्यास पीठ से कह रहा हूं, धन्य है चंदौली के श्रोता जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे नहीं हो 6-6 घंटे बैठकर कथा सुने। इसलिए आपको प्रणाम है व्यास पीठ से, धन्य है। ये अपने लिए ताली बजाया है कि भाई हम लोगों को कभी कभी अपने लिए भी ताली बजनी ही चाहिए। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज के मुख्य यजमान श्रीमान पवन कुमार सिंह जी, जो कथा के संयोजक है, उनकी सहधर्मिणी भार्या विपत्ति में है, एकदम चट्टान की तरह उनके साथ सुख दुख में खड़ी रहने वाली ऐसी श्रीमती रूबी सिंह जी, आदरणीय अक्षय सिंह जी सपरिवार, आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी एवं जहां कम वहां हम की भूमिका का निर्वहन कर रहे ऐसे श्रीमान राणा प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष,
और अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कथा का पूरे समय तक, आरती तक श्रवण करने का जिनकी सिद्धता रह रही है, ऐसे अपने श्रीमान अभिमन्यु सिंह जी, आप भी अभी त्वरित जिलाध्यक्ष रहे और बड़े ही संगठन को पल्लवी पुष्पित किया, विस्तार किया, दृढ़ीकरण किया। ऐसे ओजस्वी तेजस्वी कार्यकर्ता और बड़े ही आध्यात्मिक आदरणीय अभिमन्यु जी, अन्यान्य समिति के पदाधिकारीगण एवं हमारे इस पराम्बा मैया के काली मंदिर के महंत आदरणीय पूज्य राकेश्वरानंद जी महाराज, परम आदरणीय संचालक जी एवं इस शहर के अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए ऐसे श्री राम कथा रस रसिक बंधुगण एवं अपनी उपस्थिति से इस पंडाल की शोभा एवं गरिमा बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाली स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कल हम लोगों ने बड़ा धूमधाम से उत्सव अवधपुर से बारात आई है। अवध में बड़ा उत्सव मन रहा है। लोगों ने पूछा कि यहां अभी तो ऐसा नहीं था, पूरी अयोध्या सुंदर कैसे हो गई? तो भगत ने कहा कि यह कारण यह है कि जहां जहां भक्ति देवी जाती हैं वह सुंदर हो जाता है। कहा कैसे? कहा कि जैसे जब वो जनकपुर में थी तो उनके घर का नाम क्या था? सिय निवास सुंदर सदन। अयोध्या में आई तो कहा जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, सुंदर केरी लता उपवन वन भूमि महल सब सुंदर हो गया। अरे कहा जब सरकार के साथ जंगल में गई तो कहा बैठे फटिक शिला पर सुंदर, वहां के पत्थर भी सुंदर हो गए। कहा 1 वर्ष तक लंका में रही तब हो, कहा बाबा ने उस कांड का नाम ही सुंदर कांड लिख दिया। इसलिए भक्ति जहां जाएगी वहां सौंदर्य ही बढ़ाएगी, शोभा ही बढ़ाएगी, क्योंकि वहां ब्रह्म का वास अनायास हो जाएगा। कहते हैं कि या सीता समानीता, या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जहां भक्ति होती है वहां राम का वास अनायास ही हो जाया करता है। इसलिए आइए गुरुजनों द्वारा, संतों द्वारा, शास्त्रों द्वारा यह कहा गया है कि जो भी ये श्री अवध का ये पहला दोहा, ये 8 चौपाई जो गाता है, उसके घर में हमें नहीं कह रहे हैं सोना चांदी रुपया महल हो जाएगा। जब बाबा कह रहे हैं कि जे प्रेम नर सुनहि नर गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, और कहा जो उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुन जसादर गावहि, वैदेहि राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावहि। फलश्रुति में डंडा ठोक के गया, लेकिन यह व्यासपीठ कह रही है गारंटी के साथ कि उसको किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता। आप गा के देखिएगा, रोज अगर आप अपने पूजा में 8 चौपाई जोड़ दीजिए, इतना मंगल करने वाली चौपाई है नहीं 8। अगर आप नित्य गा करके देखिए, कोई भी अनुष्ठान 40 दिन में 42 दिन में फलित हो जाता है। केवल 42 दिन गा के देखिए और 42 दिन पहले का जीवन है। कहा मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग होय बक पिक। कहा बकहुमर, कौआ भी कोयल के स्वर
गाने लगता है और गाया है। इसलिए ध्यान रखना, जहां कौआ भी कोयल हो जाया करता है। कथा सुन रहे हैं और सुनने के लिए कौन गया है? वो जो पक्षियों के राजा हैं। गयौ गरुड़ जहां बसई भुसुंडा, आज वो नेपाल में है, नीलगिरी पर्वत का नाम है, कभी जाइएगा आप। गयौ गरुड़ जहां बसई भुसुंडा, मति अखंडो हरि भगद अखंडा, देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ, करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बटतर गयऊ हृदय हरताना। क्या देखा? वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। कौआ साहब क्या कर रहे हैं? कहा कथा आरंभ करई सोई चाहा, तेही समय खगनाहा, आवत देख सकल राजा। देखा, प्रसन्न हो गए, राजा आए हैं खगों के, स्वागत किया और पूरी कथा आंसू बहा करके, कहीं मोह नहीं मिटा था गरुड़ जी का। शिव के पास गए, उनके पास गए, इनके पास गए, ब्रह्मा जी एक है, खग जाने खगही के भाषा। भगवान शिव सुना सकते थे, इनका तुम मार्ग महु मिले खगेसा, तुम मार्ग में मिले हो। माँ पार्वती से बता रहे, जात रहो कुबेर के कुबेर गृह, रहो उमा कैलाश। तुम कैलाश में थी ना, मैं कुबेर के घर में जा रहा था, तभी गरुड़ अपनी शंका लेके मोह लेके आ गए, तो मैं क्या करता है? इसलिए मैंने कहा तुम काक भुसुंडी जी के। तो नेपाल में जो नीलगिरी पर्वत है वहां गए, तो काक हो पिक है, जहां कौआ भी कोयल की तरह बोलने लगता है, वह है। इसलिए बड़े भाव से आज द्वादशी है, प्रदोष कुछ 2 घंटे 4 घंटे बाद प्रारंभ हो जाएगा। कल पुत्रदा एकादशी पौष मास की, 2 दिन बाद माघ मेला की साधना है। सभी कल्पवासी जा रहे होंगे, सारे परसों 2 तारीख है, सभी तंबू तना चीजें ठीक होकर माला छटकाने लगेंगे उसी रेती में, उसी त्रिवेणी पर रोज गंगा मैया की जय बोलकर आनंद में डूबेंगे। आप यहीं गोता लगाइए, इस दोहे के बड़े भाव से गाइए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दश भूधर भारी, सुखित में घबर नहीं सुखवारी। भुवन चारि दश भूधर भारे, सुखित में घबर सही सुख बारे। सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बुज कहूँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बुज कहूँ आई। मनगनपुर नर नारी सुहाती, सुचि अमोल सुंदर सब भाती। मनगनपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भाती। न जाय कछु नगर विभूति, जनियत नया विरंच कर तूती। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, विरंच कर तूती। सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मातु
सब किए रहनी हरित बिलोक मनोरथ वेली मात सब सखी सहेली हरित बिलोक मनोरथ वेली राम रूप गुणशील शुभाओ प्रमुदित होय देखी सुनि राओ राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होय देख सुनि राओ जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दिस भूधर भारी। देखिए क्या बात है, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। ये बात एकदम 2-2-4 है। मुंह में चावल चबाएंगे तो गले में चावल ही सटकेंगे, रोटी चबाएंगे तो रोटी ही सटकेंगे। दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सत्य सनातन सत्य है। जैसे 2-2-4 होता है। सुकृत मेघ, सत्कर्मों के बादल सुखों की बरसात किया करते हैं। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। दुष्कर्मों के बादल हमेशा दुख बरसाते हैं। इसलिए बहुत बड़े साधक ने कहा, अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हो तो समझ लेना कि जो हम सत्कर्मों के बादल इकट्ठा कर रहे हैं उनके बूंद कब सब बरस रहे हैं तो बादल खाली हो रहा है, अकाउंट खाली हो रहा है। तब भी सत्कर्म बढ़ा दीजिए जिससे कि जितना भरा है उतना भरा रहे। अगर दुख चल रहा है तो खाली हो ही गया है, भगवान पर पूरा भरोसा करके फिर भी सत्कर्म प्रारंभ कर दीजिए। ये पता है कि अकाउंट खाली है सत्कर्मों का, इसीलिए दुख आया है। दोनों स्थायी नहीं है। इतना धर्मशील राजा, सब कुछ राजा की एक आदत है, क्या कहते हैं कि रिद्धि सीधी संपत्ति सब कुछ उमग अवधि अम्बुद कहे, बिना प्रयास। क्योंकि कल वशिष्ठ जी ने कहा था, जब जनकपुर से दूत आए थे तो कहा था कि तुम धर्मशील होना। कहा ये सब हमारे पुत्र इतना मेरा नाम कर रहे हैं गुरुदेव, जैसा ये दूत बता रहे हैं, क्या मेरी पात्रता इतनी है? तो कहा था कि जी में सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पर जाहि लुभाए। आकर्षण हो जाता है सुख संपत्ति को, धर्मशील के पास जाके चिपक जाती है। वैसे ही राजा धर्मशील है। कहें कि हृदय भगत जिम सारंग पानी हो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। चक्रवर्ती का परिचय कराया बाबा ने। उनकी आदत क्या है कि जब राज्य सभा से उतरते हैं ना, एकांत में जाते हैं तो बाएं जेब में एक शीशा रखे हैं, अपने उसका चेहरा देखते हैं। एक दिन क्या देख रहे हैं, यह आए 25 वर्ष बीत चुका है। कुछ रामायणों में 16 वर्ष, मैं उस वर्ष पर नहीं जाता। कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद शीशा निकाला, देखा बदन बिलो मुकुट सम कीन्हा। मुकुट माने अभी बताता, बराबर किया, एक तरफ नीचे हो गया था। जब बराबर हुआ कि कान के पास बाल सफेद दिखा। ओह क्या मैं बूढ़ा हो गया? पीछे से आवाज आई, हाँ आपका चौथापन चल रहा है। मनौ जरठपन यह उपदेशा। क्या? हे राजा, यह राजपाठ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दीजिए, अब आपकी भजन की बेला है। सारी जनता भी, सारे मंत्रिमंडल भी, स्वयं गुरुदेव भी चाहते हैं
लेकिन आपके मन में अभी भी राजगद्दी का लोभ है, इसका त्याग करो, पुनः मंगल भवन निर्माण करो, क्योंकि ठाकुर हमेशा मंगल भवन में ही आता है। मंगल भवन में कौन से ईंट लगते हैं, कौन से सीमेंट लगते हैं, इसका वर्णन मैं कर चुका हूं पहले, बार बार नहीं करूंगा। इसलिए मंगल भवन की ओर जाओ। कहा महाराज जी ये सब अपने मन से कह रहे हैं कि कहीं लिखा है? कहा लिखा है। कहा पढ़िए ना। तब पढ़ा। बाबा कहते हैं क्या? राव सुभा मुकुर कर ले राय सुभा मुकुर कर ले बदन बिलोगे मुकुट चमके बदन बिलोगे मुकुट चमके श्रवण समीप चित के श्रवण समीप चित मनहु जरठ पनो यह उपदेश राजा, सुभाव माने आदत, राय सुभाय, मुकुर माने शीशा, कर माने हाथ, लीन्हा माने लिया, बदन माने शरीर, बिलोक माने देखना, मुकुट माने राजा के सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण, सम माने बराबर किया, श्रवण माने काम, समीप माने उसके निकट, चित केसा माने बाल, सफेद बाल हो गया, केसा माने बाल, चित माने सफेद, भयउ चित केसा, मनहु जरठपन, बुढ़ापे ने मानो, यह उपदेशा क्या? हे राजा, नृप जुबराज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाभ किन लेहूं। जीवन भर का लाभ क्यों नहीं लेते राजा? अब इतना सुनते ही सरकार ने तुरंत एक क्षण में निर्णय ले लिया, ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल से सबसे पूछ लिया, चर्चा कर लिया। आज जल्दबाजी में या होनी बस या भावी बस, कई बार लिखा बाबा ने कि भावी बस न ज्ञान उड़ आवा, कई बार भावी बस ज्ञान हृदय में नहीं आता, ज्ञान का लोप हो जाया करता है। कई बार होनी के वशीभूत महादेव जैसा जो भावी मेटने का अधिकारी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी ने कहा मां पार्वती से, जौ तप करई कुमार तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। उन्होंने पूछा सती से, लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, लेकिन मां ने कहा कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, भावी वसन ज्ञान उरे। कई बार भावी के वशीभूत, आज रोज राजा पर विपत्ति पड़ती थी, गुरुगृह गयो, तुरंत महिपाला चरण लाग, आज गुरु वशिष्ठ कह गयो। बोलो, अरे कोई विशेष, कोई आपत्ति है क्या? कोई दुख का विषय है क्या? राजा ने बुलवाया। हाँ राजन, हाँ चक्रवर्ती, गुरुदेव पधार चुके हैं। कहा गुरुदेव, मैं राम को राजा बनाने की इच्छा हुई है हमारी, आपका विचार क्या है? आपका आशीर्वाद क्या है? आपका क्या मत है गुरुदेव? कहा कब चाहते हो?
कहा जब आप क्या क्या हो। गुरुदेव क्या बोले हो, हैं? बेगी विलंबन समाज सुने न सुमंगल तब ही जब राम हो जो देखिए याज्ञवल्क्य ने पहले कहा है कि क्या क्या होना है, गुरुदेव जानते हैं, इसलिए बोल पड़े बेगी विलंबन करिए नृप। हे राजन, अगर ऐसा मन में विचार आया है ना, सुबह से शीघ्रम बेगी विलंबन करिए नृप। साजिए सबई समाज, और जहां तक सप्तधान सप्त सागरों का जल और ये सब औषधियों का और जो जो राज्याभिषेक में सामग्रियां लगेंगी ना, लगन तिथि मंगल सुदिन सुमंगल जब ही जब राम हो युवराज। तुम्हारे पुत्र स्वयं मंगल है, स्वयं शुभ है, स्वयं कल्याणकारी है, संपूर्ण अपने आप हो जाएगा। तुमने सुना नहीं है? कहा जब भगवान अवध में आते हैं तो तीर्थ को थोड़ी, तीर्थ जहां सकल चले आओ, सारे तीर्थ आते हैं भगवान का दर्शन करने, तो सारे तीर्थ अपने आप आ जाएंगे। तुम्हारा बेटा बहुत भाग्य, इसलिए बेग विलंबन करिए नृप। ध्यान रखना, इतने गुरु के कहने पर भी कि बेटा सुबह से शीघ्रम अच्छे काम को तुरंत कर देना चाहिए। चक्रवर्ती ने कल पे टाल दिया, कल नहीं आया काल आ गया। हमारे सरकार, हमारे राघव बुरे काम को कल पे टालते हैं, अच्छे काम को तुरंत करते हैं, क्योंकि सुबह से शीघ्रम। आपको अनेक उदाहरण बता सकता हूं। मानस में जब 4 महीने आंध्रा में जो ऋषिमुख पर्वत है, 4 महीने बीत गया, अरे सुग्रीव नहीं आया, लक्ष्मण ओहो, लगता है जब से रोमा माने सुग्रीव की पत्नी बड़ी सौंदर्यशाली है, तो कहते हैं कि लगता है कि रोमा को पा गया, राजपाट पा गया। सुग्रीव ही सुधि मोर बिसारी, जब ते पाई गयो पुर नारी। इसलिए हे लक्ष्मण, बड़े सहज ही बोलते हैं, गंभीर होके बोल दिए, समझ लिए गुस्से में बोल रहे हैं, क्योंकि अपने गुस्से में नहीं हो सकते। गुस्से में जहां हुए तहां क्या होगा, कहा भृगुटी बिलास जा सुलय होई, राम बाम दिशि सीता। उनकी भृगुटी टेढ़ी हो जाए तो तीनों लोकों में प्रलय हो जाए, इसलिए क्रोध नहीं, इतना सामर्थ्य है। इसलिए कहा जाकर के बता दो उसे, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, वो बाण अभी हमारे तरकस में है, वो गायब नहीं हुआ है, उसी से उसका मैं वध करूंगा। कहा आपको वध करने की आवश्यकता, मैं अभी उसका प्राण ले लेता हूं। नहीं नहीं, आज नहीं कल। कहा क्यों? कहा बेटे वो धर्म के लिए खड़ा होगा। जब बुरे काम को कल पे टालोगे तो आज और कल में हो सकता कुछ तीसरा मार्ग निकल जाए, इसलिए उसे कल पे टालो, सुबह से शीघ्रम अच्छे को तुरंत करो। इसलिए हमारे सरकार ने कहा जय सायक मारा मैं बाली, जय करहतो मोड़ कर काली, 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 जय करहतो मोड़ कर काली। कहा जय सायक मारा मैं बाली, तेहि करहत हूं मूढ़ कर काली। परिणाम क्या हुआ? समाधान हो गया। किष्किंधा नरेश सुग्रीव के नेतृत्व में संग्राम हुआ धर्म का। रावण जैसे अत्याचारी का हमारे सरकार ने वध करके धर्म की स्थापना की। लेकिन राजा कौन थे, मुखिया कौन थे? सुग्रीव। भालू, बंदर, कोल, भील सभी को प्रभु ने हृदय से लगा दिया।
सबका संगठन। जब युद्ध हो गया, रावण मारे गए, कुंभकर्ण मारे गए, मेघनाथ मारे गए, तो हमारे सरकार से पूछा माने जब पुष्पक विमान में कैसे कैसे सब हुआ, प्रभु ने कहा कि वानर है खड़े हैं, अब आप लोग जाइए, हम अयोध्या जा रहे हैं, तुम्हारे बल में रावण मारे। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, अद्यपि अखिल लोक कर रहा, बड़े कोमल है। कहा तुम्हारे बल में रावण मार, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं रावण को मार पाता, इन बहालू बानरों के बल से क्या बात। ये रावण है। इसलिए ब्रज के संत गाते हैं क्या, जो कल करना सुराज कर, जो कल करना तो आज कर ले, जो आज करना तो अब कर ले, जो आज करना तो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर बोल भई, अब मैंने कहा तो सोवत है, जो सोवत है होवत है, जो जागत है वो आवत है। राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। इसलिए कल पे टाल दिया, कल नहीं आया, काल आ गया। जैसा आप जानते हैं, जब अवध में सुंदर, क्योंकि कथा आज थोड़ा गति से होगी, तभी थोड़े थोड़े हम लोग दर्शन करते राज्याभिषेक तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आधे घंटे चले गए। अवध में उत्सव मनने लगा, देवताओं को खबर लग गई, अरे वो राजा बनने जा रहे क्या। अरे उन्होंने तो कहा था कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय, राजा बनेंगे। अगर वो राजा बन गए तो देवताओं का क्या होगा। ये पापाचारियों, अताताइयों, भ्रष्टाचारियों, इनका क्या होगा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सर करवाम ही सेवा। कहा तो कुछ करो न, कहा कौन करे। कहा किसी का 3-3 रानियां हैं, वहां के प्रजाजन हैं, वहां किसी का कुछ मती वती फेरो का नहीं। कैसी बात कर रहे हो। धन्य अवध जो राम बखानी, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका नौ में लक्ष्मण रोचते। कैसी बात करते हो। सरस्वती बोल रही है। उनकी दृष्टि नहीं रोकी जा सकती, सुनी जा सकती। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, अवध तजे तन नहीं संसारा। और जितना जिसको सरकार कह रहे हैं यहाँ के लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, तो जो उनके प्रिय का अनिष्ट करेगा, जो अपकार भगत कर करई, राम रोष पावक सो। राम रोष के अग्नि में कौन जलेगा। ध्यान से देखो, अयोध्या में सब अवध के नहीं है, एक कैके देश से भी आई है, जो आज का इराक है। इराक की ये परंपरा रही है कि भाई को मार के भाई राजा बना करता है, उस वंश की ये विशेषता है। आप देख लीजिए, तुगलक से मुगल तक सब अपने भाई को मार कर राजा बने। तो वहां की परंपरा है, वहां की आई है कैकेयी की जो मंथरा है,
हाँ, इसके ऊपर कुछ मैं कर सकती हूँ। तो उनके ही गई गिरामती हूत बाबा ने लिखा, उसकी बुद्धि उल्टी कर दिया और वो भाजी भाजी आई महल में। अरे ये बाजा गाजा कैसा है मंथरा, तू इतनी लंबी गहरी, देखिए पराम्बा मझली रानी बोल रही हैं, ध्यान देना, इतनी गहरी गहरी सांसें क्यों ले रही है मंथरे, सब कुशल मंगल है ना। थोड़ा सा भी असहज देख करके मैया क्या बोलती हैं, वो मेरा राम तो ठीक है ना। पहला प्रश्न है, आप रामायण उठा के देख लेना, पहला प्रश्न किया है पराम्बा ने, मेरा राम तो ठीक है ना। कह गई मंथरा क्या कहती है, राम छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे ही जुबराजू, तेरे राम को छोड़कर कोई भी कुशल नहीं है। तुम जानती हो उन्हें राजा साहब जुबराज दे रहे हैं, राज्य दे रहे हैं। इतना सुनते ही मां ने तार से झापड़, यह रघुकुल कुल रीति सुहाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। ये हमारे रघुकुल की परंपरा है कि बड़ा स्वामी होता है, छोटे सेवक होते हैं। तुझे मेरे बेटे के राज्याभिषेक पर इस प्रकार की दुष्टतापूर्ण बातें करने का साहस कैसे हुआ? ये है आपके पास नीचता दुष्टता ऐसे आवे तो आप अगर झापड़ से मार दिया, लेकिन जितना निकट लाओगे वही। मैंने कहा भाभी इतनी कहा महाराज, उसने कहा कि ठीक है अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और बोलूंगी तो तुम्हें अच्छा लगने वाला ही बोलूंगी। हम कहब अब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन रात। आपको अच्छा लगने वाली ही बात बोलूंगी, नहीं तो मैं अब मौन रहूंगी, दिन रात चुप रहूंगी। अब मैं हमसे कुछ मत पूछना। अरे मैं बचपन से मैंने श्रृंगार किया है, सजाया है, तुम भूल गई? ध्यान रखना। कहते हैं कहे थी कथा सत सवत के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। जैसे मां के हृदय में विरोध का उद्घाटन हो, अभ्युदय हो, अंकुरण जमे, इसलिए 100 सवतियों की कथा सुनाई। हमसे कोई कहे महाराज जी अब कथा इसी पर विश्राम करिए, राज्याभिषेक बाद में करिएगा, आप 100 सवतियों की कथा सुना दीजिए, तो हम नहीं सुना पाएंगे, हम कथावाचक हैं। अब आप विचार करिए, वो दासी है वो, और दासी कितने सवतियों की कथा सुनाई? 100 कहे सी कथा सत सवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। 100 सवतियों की कथा सुना दी। अच्छा ये चंदौली है, हम पूरब हैं, हम पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गए। यहाँ चंदौली में तो सवत नहीं होती होंगी ना राणा जी, यहाँ सवत नहीं होती ना? हैं? अच्छा हमारी कल्पना थी कि शायद यहाँ से हमारे सरकार गए हैं तो यहाँ न होती हो। सवत किसे कहते हैं जानते हैं? ब्रज में कहावत है, सवत बुरी है चून की। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव ये कहते हैं ब्रज में सवत बुरी है चून की, सवत बुरी है चून की, क्या किस्सा है? कहा अरे पगले तुझे इतना भी नहीं मालूम? नहीं गुरुदेव। कहा हमारे यहाँ ब्रज में जैसे एक पत्नी जो 7 फेरे करके आती है, अग्नि पिताजी कन्यादान करते हैं, वो धर्म पत्नी कहलाती है। उसके न रहने पर, बच्चा न होने पर, पागल हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, चाहे बुद्धि में पत्थर पड़ जाने पर किसी दूसरे को ले आते हैं, वो इसका और उसका सवत का रिश्ता होगा। तो जैसे एक पंडित जी थे, तो उनको, ये पंडित जी बैठे हैं, तो पंडित जी ने आप ये पंडित जी कहते हैं महाराज जी कोई भी कथा सुनाते हैं तो पंडित जी भी भाई कथा जो हम सुने वही ना सुनाएंगे। तो एक पंडित जी थे, तो उनके
पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, कोई संतान नहीं थी। गुरुजी के पास गए, गुरुजी मैं दूसरी शादी कर लूं, संतान नहीं है। कहा बेटा हो सके तो रोको, संतान की मुझे बड़ी इच्छा है। कहा कर लो, कर लिया। अब दूसरी आ गई। अब दोनों कट 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 दिन भर लड़े। अंत में पंडित जी पागल, यहां तक कि थालियां फेंका फेंके आओ। अब पंखा एक लेके इधर बैठती दाएं एक बाएं, और एक दो पंखा करने के बाद फिर पंखा की लड़ाई चले तो दोनों पर न लगे, सौतियों पर, पंडित जी को लगे 2-4 पंखा। अंत में पंडित जी भगे गए गुरुजी पे। कहा गुरुजी आपने तो मना किया था, मुझसे गलती हो गई। क्या हो गई? कहा रोज भोजन खा पा रहा हूं, वो 2 थाली आ जाएगी, मैं उसमें लेता हूं तो वो मारती है, इसमें खाता हूं तो वो पंखे आपस में लड़ते हैं, पड़ते हमारे ऊपर है। कुछ उपाय बताइए। कहा एक उपाय है। कहा क्या? कहा कि देखो एक काम करो, दोनों को बैठा के समझाओ। एक नवरात्रि से एक नवरात्रि आने तक एक को रखो, और दूसरे को नवरात्रि को एक से आने तक एक को रखो, यानी 6-6 महीने का टर्म कर दो, तो उससे घर में शांति रहेगी, एक रहेगी, सेवा करेगी। उससे आए प्रस्ताव रखे। कहा तुम सोच के क्या आए हो? कहा यही सोच के आया हूं। डरते थे छोटी वाली से जो आई थी बाहर से। कहे कि पहले वो जाएगी, तुम बाद में चली जाना, आपके साथ मुझे अच्छा लगता है। तो छोटी वाली ठीक पति के उल्टा करती थी, समझ गई कोई न कोई बात जरूर है, तभी उसको पहले भेज। नहीं पहले मैं जाऊंगी। कहा जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी अंदर तो चाहते ही थे कि यही चली जाए पहले, 6 महीना तो शांति से रहे। छोटी वाली ज्यादा झगड़ालू थी, उसकी असली सवत तो वही थी, तो बेचारी शादी करके आई, चली गई। 6 महीना बहुत आराम से बीता। पंडित जी स्वस्थ हो गए, माला भी खूब। लेकिन जो ही पता लगा कि हारन मार रही है ट्रेन, चंदौली रेलवे स्टेशन पर छोटी वाली उतर गई है, समाचार मिला, अरे वो आ गई है, एकदम बाल वाल कटाए, और वो इतना ऊंचा व्हील वाला चप्पल पहने, कटप कटप सूटकेस लिए, और इतने बड़े बड़े नाखून डाले, एकदम गोल्डन चश्मा, करते, वो ब्लैक वाला जो आ गई। आ रही है पंडितानी, छोटी पंडितानी, दूर से ही। अब भागे पंडित घर पे सूचना दे, अरे वो आ रही है। बेचारी जेठानी पीछे से निकली, सवत भगी। वो आई, एकदम इधर उधर नहीं, सीधे बेडरूम में गई। हमारे बेडरूम में तो नहीं आती थी वो, और धड़ाम धड़ूम अलमारी पीटना, वो खोलना। फिर किचन में गई, किचन में देखा तो एकदम बड़बड़। तुम क्या जानोगे क्या होता है? मैं इतना बढ़िया किचन सजा के गई थी कि जहां गैस का चूल्हा रहता था, वहीं से जीरा कहाँ है, मेथी कहाँ है, नमक, चावल का डब्बा, दाल का डब्बा, हमें उठना नहीं पड़ता था बार बार। हम इतना बढ़िया सेटिंग करके गई थी, सब गड़बड़। कनस्तर में हाथ डाली, एक चुटकी आटा नहीं, थोड़ा एक कटोरिया रहेगा, उठा के कनस्तर एकदम से पड़का, एकदम जब आवाज कनस्तर की, पंडित जी क्या हो गया, क्यों नाराज हो देवी? कहा घर में कुछ भी नहीं है, तुमने कंगाली मचा के रखा है। कहा आप लिख के दे दीजिए, हम सब ले आएंगे, नाराज मत होइए, चैन से जी लेने दीजिए। कहा तुमको समझ में नहीं है आता? वो तुरंत जो है भागे। पंडित जी गए दुकान से, तमाम आटा, चावल, दाल, मेथी, जीरा, जो जो उपकरण होता है सब ले आए। ले आकर के रख दिए। अब इसको क्या, इतने गुस्से में थी कि 10 किलो का रामदेव वाला पैकेट ले आए थे बेचारे, फाड़ी, और 10 किलो महाराज परात में डाल के पानी डाल दी। लो, इतना बड़ा आटा का लोहा बनाया। गुस्से में तो थी ही, उसी लोहे को सवत समझ करके लोहा में गर्दन भी बना दिया, पैर भी बना दिया, 2 हाथ भी, और बेलन उठा के ले से चटाचट। उससे भी जी नहीं भरा महाराज। फिर क्या किया? कहा कि उसके बाद, अभिनंदन, कहा उसके बाद आसवत में मिर्च भरूं, मिर्च भरी, फिर जी नहीं भरा। फिर उसके बाद का आसवत उसमें नमक भरूं। नमक उस समय ये वाला नहीं आता था टाटा का, बोरा बोरी में आता था, बड़ा बड़ा,
वो ठूस दिया, फिर भी जी नहीं माना और उसे आग में लगा दिया, जलने लगी। अच्छा, जलेगी तो नमक जब जलता है तो कड़कता है, और नमक कड़का, ये आंख फाड़ फाड़ के देख रही थी, आया इसके आंख में लगा, ये कानी हो गई महाराज। तभी से किस्सा बन गया, सवत बुरी है चून की, जब आटे की सवत कानी कर सकती है, तो सचमुच की सवत क्या करेगी। इतना उकसाया कि परांबा ने दोनों वरदान मांग लिया, 14 वर्ष राम वनवासु और देह एक वर भरत ही टीका। दशरथ जी ने बहुत समझाया, घुटने टेके, रोए की परिहास की साचव साचार रख कुल डी सदा चली आई, राम का सौगंध दिला के मांगा था, इसलिए अंत में वही सीढ़ियों के नीचे घुटने डालकर पड़े। कहते हैं, हे देव, हे आशुतोष, यही की चौपाई है। हे आशुतोष, तुम सूरज, तुम उगना ही नहीं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरम दीन जन। हे सूर्य वंश के प्रकाशक सूर्य, तुम उगोगे नहीं, सुबह नहीं होगी तो मेरा धर्मशील राजा बन जाने से रुक जाएगा। इधर जब भोर हुआ होगा तो वशिष्ठ जी ने सुमंत से कहा, अरे मंत्री सुमंत, आज मोहि बड़ अचरज लागा, चौथे प्रहर भूप नित जागा। वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं चक्रवर्ती, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जरा देखना तो। सुमंत जी आए, सुमंत जी को इशारा हुआ, राम को बुला के लाओ। ठाकुर आए, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। उन्होंने तो ऐसा दुख देखा नहीं था, प्रथम बार देखा। अपने बाप को रोते हुए, सिसकते हुए, घुटनों टेके हुए, सीढ़ियों में माथा डाले, जैसे कटे हुए पक्षी के समान फड़फड़ा रहे। हमां पिताजी के दुख का कारण क्या है? दक्षिण के एक रामायण में मैंने पढ़ा था कि वो बरसात के दिन हैं, जब कभी हमारे सरकार कहीं गए थे, तो माघ भाद्रपद का महीना है, घनघोर बरसात हो रही है। पर कई बार सरकार वहीं खाते थे, पर अम्बा कैकेयी के पास सो जाते थे उसी महल में। बचपन से ही कभी भरत जी को कौशल्या ले जाती थी, एक रूप तुम भ्राता दो। हमारे सरकार ने कैकेयी माँ का ही दूध पिया था, पर अम्बा बहुत प्यार करती थी। इसलिए सरकार ने कहा, माँ अब समय आ गया है। कैसा समय आ गया है बेटा? कहा, आपको हमारे लिए दुनिया में किसी माँ ने जो नहीं किया वो करना होगा धर्म की रक्षा के लिए। कहा, क्या करना होगा? कहा, मां, आपका सगा बेटा आपको गाली देता हुआ आपका त्याग कर देगा, आप मेरे लिए विधवा हो जाएंगी, आपके नाम से दुनिया में किसी आने वाले बच्चियों का नाम कैकेयी नहीं लोग रखेंगे, एक कलंक आपके ऊपर लगेगा, लेकिन धर्म के लिए इतना करना पड़ेगा। ध्यान रखना। मां तब तैयार हुई थी, आज वही कह रही है कि नहीं, छोटे ही बात पिता ही दुख भारी, कहो पितु, पितु जी के दुख का मूल कारण बताओ। इस छोटी सी बात के लिए कि मैं 14 वर्ष बन चला जाऊं, मेरा भैया कुमार भरत राजा बने, इसके अलावा भी कुछ बात होगी। अरे इसमें तो आपने मेरा सौभाग्य कर दिया। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति, जय हो चौबे जी आई हैं। बड़ा संभाला है बचपन, बड़ी तेजस्वी, बहुत संगठन की तज्ञ, बहुत कितनी प्रजापीठ प्रशंसा करे। आपको यहाँ पाकर मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत।
जय। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ऐसा संकल्प लेके अहरनिश निर्लेप्त भाव से राष्ट्र वंदना में लगी रहती है। दीदी का बड़ा समर्पण राष्ट्र के प्रति। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज जब परांबा कौशल्या के सामने राघव खड़े हुए, जब मैया को सब जानकारी हो गई, जरा विचार करना, और अपने बीच में आदरणीय आशुतोष जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका परिचय मैं बार बार कराता रहता हूं, उनके माननीय जिला प्रचारक जी यहाँ हैं, श्रीमान आशुतोष जी, व्यासपीठ उनको प्रणाम करती है, नमन करती है। अच्छा, इधर बैठे टोपी वोपी पहने हमारे अच्छे मित्र हैं, मेरे फोन पर भी हालचाल होता रहता है, लेकिन बड़े सहज, कोई बस जाड़ा से बचने के लिए सारे उपक्रम किए हैं, इसे शीघ्रता से पहचानने में विलंब हुआ। व्यासपीठ उनको पा करके यहाँ पर गौरव का अनुभव करती है और उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए देखिए, ये माँ है, क्योंकि बाबा ने इनको कहा बंदों कौशल्या दिशि प्राची, ये पूरब की दिशा है। कोई माँ दुनिया में अगर होती तो ये जो ही जानती तो यही कहती, अरे कैकेयी राज्य दे या वनवास दे, अपने बेटे को न हमारे बेटे को राज्य दे सकती है न वनवास। इसलिए मैं महारानी हूं अयोध्या की, कैकेयी नहीं है। चक्रवर्ती जी के साथ सिंहासन पर मैं बैठती हूं, इसलिए मेरी राजाज्ञा है। केवल पिता ने कहा है तो मैं तुझे बन जाने से रोक रही हूं। लेकिन राघव, धन्य है कौशल्या। कौशल्या इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये कौशल की है। जब आप जाएंगे बिलासपुर से 27 किलोमीटर दूर पर एक ही चंद्रखुरी नाम का गांव है, वहां आज भी 6.5 फीट की प्रतिमा मां कौशल्या की है। इसीलिए वहीं की मैया है, इसलिए बड़ी सीधी साधी सरल है। कहा लेकिन राघव ध्यान रखना, तुम्हें बचपन से ही मेरा दूध नहीं, कैकेयी का पिया है। तू असली बेटा तो उसी का है, मैं अकेली तेरी माँ नहीं हूँ। अगर बाबूजी ने कहा है तो मैं मना कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जो और शेष 2 माताएं हैं, अगर उनमें से कोई कहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तब क्या कर सकती हूँ? काजों केवल पितुआ यशोदाता, जो केवल पितुआ यशोदाता, तो जन जाऊ जाने बड़ी माता, तो जन जाऊ जाने बड़ी माता, जो पितु मानु कहे बन जाना, जो पितु मानु कहे बन जाना, तो कानन सती अवध समाना, तो कानन सती अवध समाना, तो केवल पितुआ यशोदाता, जो केवल पितुआ यशोदाता। हे तात, जो केवल पितु की आज्ञा है, तो जन जाऊं, आदरणीय दिवाकर जी स्वागत, तो जन जाऊं जाने बड़ माता, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समान। तब तुझे जो माता पिता दोनों की आज्ञा है, ये ऐसे धर्म रहता है। तो तुम्हें ये जंगल 100 अयोध्या के बराबर है। माँ मैं तो यही कह रहा था कि छोटा सा राज्य भरत को दे दिया, पिता दिन मुहि कानन राजू, पूरे जंगल का राजा बना दिया। उनका निवेदन सुनिए। अभी दोनों माँ बेटे में बात हो ही रही है कि आपकी लाडली मैथिली एकदम घबराई हुई निस्तेज चेहरा लिए आ गई। अरे सीते तू आ गई जानकी, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। आपको समाचार से आप अवगत हो गई होंगी। मुझे थोड़े समय, केवल 14 वर्ष, हमारे सरकार निवेदन कैसे करते हैं, केवल 14 वर्ष के लिए मैं जा रहा हूं, शीघ्र समाप्त हो जाएगा, फिर मैं आ जाऊंगा।
तब तक आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं। 3 तेरी माताएं, मेरा बाप धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगा करके घुटने टेक के बैठा है। उनके प्राणों की रक्षा और 3 माताओं की प्राणों की रक्षा, इनके स्वास्थ्य की चिंता, इनकी संपूर्ण सेवा तुम्हारे जिम्मे छोड़ के जा रहा हूं। अब भगवान ने ऐसी बात कही थी, इसका विरोध मां कर ही नहीं सकती, क्योंकि मां ने कहकर भेजा है, सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लखियायसु अनुसरहु, होई हूं संतत प्यारी, चिर अहिवात असीस हमारे। आज वहीं फिर मां बोली, अरे तू कैसी देख रही है, बोलती क्यों नहीं? जी है द्वार नहीं टारन कहो, कभी तुझे मैंने देहरी से दीपक भी नहीं कहा कि यहां से यहां रख दे। पीठ न दिन का भुवन कठोरा, तू तो पलंग छोड़ करके, जब पीठ छोड़ी होगी पलंग से, जमीन भूमि पर कठोर पे रखी होंगी, तो ऐसे 5.25 कुंटल पराग ऐसे छोड़ जाते थे, तब जनक नंदिनी उस पर ठकुरानी हमारी पैर रखती थी। आप विचार करिए, ऐसे ही बैठ गई। कहा क्या हो गया? कहा आपने मुझसे कहा था कि चलो, नहीं मानोगी तो चलो आगे ना एक छोटी सी कुटिया बना के रात में विश्राम करेंगे। तो ये बताइए ना, वो कुटिया भी कितनी दूर है जब बनाएंगे। कोमलता लावण्यता ये है, लेकिन संकल्प कितना कठोर है। तो पूरते निकसी रघुबीर बधू, तो पूरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दय मग में डग द्वय, तब पूछती हैं चलनो अब केतिक, तो पर्ण कुटी करी हूं कितक। बाबा लिखते हैं कि हमारे सरकार का समुद्री गांभीर्य, धरती तो धरती क्षमा, राम विग्रहवान धर्म, रामो द्वितीयो नो भाषते, वह राम हियकी पियकी सियकी आतुरता लखिके। उसकी आतुरता, विकलता, विह्वलता देख करके हमारे सरकार की अखिया जल ज्वाल चली जल ज्वें, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे सब। इतनी तो कोमल है। आज वो बोल पड़ी कि मां, मैं आपका उत्तर नहीं दूंगी, मैं इनसे कह रही हूं कि अगर पिता के आदर्श इनके सामने हैं, तो मैं भी जनक की बेटी, तुम कहो बने और हम कहो भोगू। आप बन बन भटकेंगे, मैं अयोध्या के महलों में भोग करूंगी, लोग क्या कहेंगे? इसलिए जब भगवान ने कहा, हंस ठवन तुम नहीं बन जोगू, तुम हे हंसनी अयोध्या की, हे जनक की बेटी, हे मैथिली, तुम बन की योग्य नहीं है, नहीं हो। लागत अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। जंगल की विपत्ति का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, नहीं करना चाहता। केवल वहां के नदी के, नाले के, पहाड़ के पानी जब शरीर में लग जाते हैं, तो सामान्य लोगों के हाथ पैर फट जाते हैं। तुम तो कोमलांगी हो, तुम्हारा क्या होगा? धनंजय जी कौन है? अच्छा भैया बैठ जाओ, लल्ला बैठ। कहा कि लागत यदि पहाड़ के पानी, मां ने कहा तुम इतने छोड़िए, राम छोड़ो राघव हैं? अरे ये वही सीता है ना कि एक बार मैंने कुछ चित्र बनवा दिया था बानर भालुओं का, कुछ जंगल का, अरण्य, कुछ सुरम्य दीवालों पर। डर गई तो मुझे पेंट कराना पड़ा। कब आकृति तुम देख डराती, तुम कब बानर की, भालू की फोटो देख के डर जाती हो, जंगल में कैसे रहोगे? कहा मां, मैं कहा ना कि आपकी उत्तर नहीं, सरकार से एक बात मैं आखिरी कहना चाहती हूँ। राघव बोले, बोलो क्या चाहता है? कहा एक बात बताऊं? कहा बताओ। कहा मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं आपकी परछाई हूं। याद करिए, मैं आप एक बात जान लीजिए, मैं मां की ओर देख के नहीं, आपके चरणों की ओर देख के कह रही हूं। आप जाएंगे तो या तो मेरा शरीर आपके साथ होगा, नहीं तो मेरा प्राण। ये मैं कोई धमकी नहीं दे रही हूं।
आप केवल 2 कदम चल करके दिखा दीजिए, मैं मान, देखिए क्या होता है। देखिए मेरी परछाई मैं जाती हूं साथ साथ कि मेरा प्राण जाता है। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा कीर्तन प्राण के केवल बिन करतवे कछो बरन न जाना बिन करतवे कछो जाय न जाना कीर्तन प्राण की केवल प्राण बिन करतवे कछो जाय नदी बिन वारी जिय बिन नदी बिन तैसे ही नाथे पुरुष बिन नारी जिय बिन नदी बिन ऐसे नाथ पुरुष बिन कीर्तन प्राण की केवल गाना विधि करतव कछो जाय न जाना विधि करतव कछो जाय न जाना। भगवान ने कहा ये तो तिनका तोड़ के खड़ी हो गई। अभी माँ को सांत्वना देती, तिनका तोड़ के खड़ी हो, जैसी तुम्हारी इच्छा तैयार हो जाओ चलो। उसी समय कुमार आ गए। कुमार के जिम्मे यदि कभी आप जाते होंगे तो जजेस बैठे हों अथवा जजों के संपर्क में हो तो देखते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर कहीं जाएंगे तो मिलते कुछ ऐसे टुकड़ी होती है 4-5 की, और वो सामान्य पद पोस्ट पर बैठे लोग। ये तो सरकार, यहां तक उनका राज्य है चंदौली साहब। पूरा जो आजमगढ़ हो गया मुगलों का, ये आर्यमगढ़ है, जो लखनपुर था वो लखनऊ हो गया, सिराजुद्दौला का, ये पूरा मतलब ये सरजू जी का जितना यहाँ से सब ये सब अवध है। तो वहां के सरकार बनने जा रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी बहुत सुंदर मिलिट्री की टुकड़ियां तैयार कर रहे हैं कि भैया कैसे जाएंगे। तो गार्ड ऑफ ऑनर जैसे देते हैं, उनको सैल्यूट कहाँ होगा, कैसे सामने से तोपे दगेंगी, कैसे जय जय, पूरी सैन्य शक्ति को प्रशिक्षण कर रहे होंगे। वहां खड़े थे, ऑर्डर ऑफ कमांड बहुत अच्छा है कुमार लक्ष्मण का। इसलिए जब लखन जंगल में चले जाते हैं तो माँ भगत कहते हैं सीता बिन मुरे सुनी रसोइया लखन बिना ठकुर आए। लखन के बिना अनुशासन अयोध्या का सुना हो जाता है। किसी ने समाचार दिया कुमार लक्ष्मण की जय हो, ऐसा ऐसा हो गया। वहां कहां टुकड़ी कहां सेना, वहां से सीधे भागे एकदम जैसे भाग भाग मृग भाग, जैसे कोई हिरन किसी जंगल में फंसा हो, किसी बाड़ में तोड़ के भाग जाए तो जैसे भागेगा वैसे भैया की तरफ ताकते हुए बोले। सोचते हैं कि मुझे घर पर रखने का आदेश देंगे, साथ लेंगे। अरे लक्ष्मण तू आ गया बेटा, देखो भरत भी नहीं है घर पर, रिपुदमन भी नहीं है। वही बात जो मां से कहे, लेकिन थोड़ी सी परिभाषा बदल दी। कहा बेटा लखन, धर्म की बात है और पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है अपने पिता के साथ खड़ा होना। आज हम सब के बाबूजी संकट में, धर्म संकट में प्राणों की बाजी लगाकर खड़े हैं पगले। और भैया मेरा प्यारा भरत भी ननिहाल में है, उसके आने तक गुरु के मार्गदर्शन में हमारे माताओं की, हमारे बाबूजी की प्राणों की रक्षा करना बेटा।
बोल पड़े लक्ष्मण, कहा मैं बहुत समय नहीं लूंगा, समय है नहीं, 3 बज रहे हैं, 4 बजे राज्याभिषेक है। कहा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना बताइए सरकार, किस गुरु की बात कर रहे हैं, किस माता पिता की बात कर रहे हैं? मैं न गुरु जानता हूं, न माता पिता जानता हूं, न भाई जानता हूं, न बंधु जानता हूं, किस? कहा तू दशरथ जी अपने पिता को नहीं जानता, तीनों माताओं को नहीं जानता, गुरु वशिष्ठ को नहीं जानता? कहा आप तो दीन बंधु हैं, पूरे अंतर्यामी, आपके पास एक्सरे वाली मशीन है, उससे चेक कर लीजिए, अगर मैं किसी और को जानता हूं तो मेरा त्याग करके आप जंगल में चले जाइए। गुरु पीतु जाना स्वभाव नाथ पतियाऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरे अंत। देखिए चारों बेटे एक तक, हमारे सरकार कुमार भरत एक रूप हैं, कोई नख सिख से कोई नहीं पहचान सकता। भरत रामय की अनुहारी, सहसा लखन परई नर नारी, लखन रीप सूदन एक रूपा, नख सिख से सब रूप है, ये नख सिख से एक रूप है। एक दिन माँ कहीं की ये कह उठा ले जाती है हमेशा राम को, मैं भरत को ले आके पिलाती हूँ, बताओ ना कैसे पता लगेगा गुरुदेव? कहा इनको पहचानना मेरे बस की बात नहीं है, हाँ एक लक्षण बता रहा हूँ, कभी तुझे पहचानना होता उससे पहचानना। कैसे? कहा चारों एक जगह लिटा देना, तो जो एक रूप में दोनों बड़े वाले हैं, थोड़े सांवले हैं, दोनों गोरे हैं, तो जो सांवले वाले जोड़ी में से जो चेहरे की ओर देख रहा हो समझ लेना वो राम है, जो प्रभु के चरणों की ओर हमेशा निहारता हो वो भरत है। और इसमें जो ऐसे चारों लाइन से सो रहे हैं, तो तीसरा सो रहा, वो चौथा हमेशा बेड़ा हो जाएगा पैर के तरफ, और जो जिसका अंगूठा पिएगा ना वो राम होंगे, और जो पीने वाला होगा वो पैरों की अंगूठा भरत लक्ष्मण होगा। ये लक्षण मैं बता दे रहा हूं, तो कई बार जब नहीं पहचान में आते थे तो ऐसे प्रयोग माताएं करती थी। बड़े धर्म संकट में सरकार हमारे कुमार लक्ष्मण बोल पड़े बड़े भाव से, आज का पहला भजन गाइए। जहां ले चलो, जहां ले चलो, वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे लोगे, जहां नाथ रखे लोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलो
समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। वो तुम्हें छोड़ कर, तुम्हें छोड़ कर कैसे होगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी मर्जी। कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा नाथ, तुम ही से कहोगा, कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा, कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान मैया सीता और कुमार लक्ष्मण के साथ वन की ओर असुरों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। ऐसे संकल्प लेकर प्रभु अवध को से वन की ओर जाने वाले हैं। ऐसे ही व्यासपीठ का यह मानना है, आसुरी शक्तियों का संहार करने वाले, धर्म के लिए सीना अड़ा देने वाले, हमारा बड़े लंबे समय से हमारे बड़े शुभेच्छ, बड़ी हमारी चिंता करने वाले ऐसे श्रीमान ब्रजेश सिंह जी का आगमन हुआ है और व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। अनेक संस्थाओं के अभी आप कभी उधर उड़ीसा की ओर जाएंगे तो जगन्नाथ बाबा का बहुत बड़ा मंदिर, उसकी समिति काशी में है, उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं और छोटे छोटे और संस्थाएं हैं।
उसके भी आप, और एमएलसी के नाते तो आपका परिचय होगा ही, आपके जिले के हैं और इस जिले से आपका बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। तो और साथ में श्रीमान महेंद्र सिंह जी प्रमुख हैं ब्लॉक के बरहनी के, श्रीमान अवधेश जी आप सकलडीहा के आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं, श्रीमान बलवंत सिंह जी आप जमनिया से पधारे हैं और आदरणीय आशुतोष जी से पहले ही परिचय हो गया है, आदरणीय जिला प्रचारक जी जो आदरणीय एमएलसी साहब ब्रजेश सिंह जी के ठीक बगल में विराजमान हैं। अन्य अन्य जो आए हमारे अतिथि हैं सबका परिचय समिति ठीक से करा के सम्मानित मंच पर करेगी। राज्याभिषेक के समय आइए बिना समय गवाए एक 45 मिनट की यात्रा और हम लोगों को करनी है। सीधे भगवान सबसे विदा लेते हुए निषाद राज के पास पहुंचे, रात्रि विश्राम किया, वहीं से सीधे यात्रा गई है। सीधे जाकर सिंह सुपा के पेड़ के नीचे कहा सिंहवेरपुर, कभी आप जाएंगे तो रामचौरा नाम का एक गांव है, वहीं पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहीं राम घाट आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहीं पर निषाद राज जी के खंडहर हैं। और आज अभी कल नहीं परसों से, आज 31 तारीख है, 3 तारीख से माघ मेला प्रारंभ हो रहा है और उस माघ मेले में हम लोग जाएंगे, कल्पवासी जाएंगे एक महीने के लिए। तो जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि बरबस एक नहीं अनेक नाविक दौड़ते हैं, अरे मेरे पे आइए, मेरी हमारे नाव में इंजन लगा है, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, मेरी चमकती हुई है, हमारे में सोफे लगे हैं, हमारे में डूबने के बचाने के लिए यंत्र लगे हैं, तमाम लुभावने आकर्षण देकर आपको पुकारते हैं। हमारे सरकार जब गए होंगे तो कहा उनको आकर्षण नहीं मिला होगा, मेरे में आइए प्रभु, मेरे में आइए, मेरे में आइए। लेकिन राघव ने कहा नहीं, जरा देखना तो निषाद राज वो, अच्छा निषाद राज मित्र कैसे हो गए, ये अयोध्या के राजा, ये सिंहवेरपुर के। चूंकि निषाद राज का ननिहाल श्री अवध में था, तो यहाँ के छोटे से जैसे किसान होते हैं वो अवध के ही अधीन थे, इसलिए कर जमा करने भी जाते रहे होंगे। तो आज जब यहाँ गांव में देखा, इसलिए वो मित्र हैं जो चर्चा में कर रहा था। देखना तो वो जो पगड़ी बांधकर मैला कुचैला कपड़ा पहने, वो टूटी हुई नैया में से पानी उलीच रहा है, वो कौन है? कहा वो बड़ा ऐसे रहता है, अपने अंतर्मुखी है, बहुत बोलता नहीं, गंगा जी में नित्य नहाता है, यहीं का पानी पीता है, दिन भर माला सटकाता रहता है, तो कोई नहीं काम है, ये बड़ा विचित्र भाषा है इसकी, अटपटी भाषा बोलता है। कहा अटपटी भाषा बोलता है? हटो पीछे हटो तो लक्ष्मण। कहा ए भैया केवट, यहाँ आइए, यहाँ। अरे नहीं मैं नहीं आऊंगा। आप कैसी बात करते हो? मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बाबा ने कहा राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मागी नावन केवट कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। छुअत दिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काज कठिनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
रसिका चाहो मोहि पद पदो मैं पखारन कहो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जब भी चौपाई हो, गीत हो, भजन हो, श्लोक हो, ताली बजाइए, इसमें कोई संकोच मत करिए। परमात्मा के भक्ति में संकोच कैसा, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल में देख लीजिएगा। डॉक्टर एस.के. बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाया। ऐसे बजाया, ऐसे नहीं, ऐसे बजाने से भाग्य की रेखाएं पिटती हैं। ऐसे बजाने से जो पर्वत हैं, ये गुरु से लेकर के, सूर्य से लेके, शनि से लेके, चंद्र से लेके, अधोचंद्र से लेके, मंगल से लेके, ये सारे जो पर्वत एक्टिवेशन होता है। और 1 मिनट में कितना होगा, अगर 1 घंटे में 9,500 बार, तो 1 मिनट में होगा 156 बार। बिना किसी ऑपरेशन के पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो गया। डॉक्टर ए.के. अस्थाना, उत्तराखंड, पेपर समाचार पत्रों में निकला, 3 ब्लॉकेज केवल ताली बजाकर ठीक कर लिया। बड़े बड़े जितने भी योग चलाने वाले केंद्र हैं, आजकल टेबल वर्क से, अन्य वजन बढ़ाने से, कुछ हड्डियों में कुछ तत्व की कमी के कारण एक सर्वाइकल पेन चलता है गर्दन से, तो बीच बीच में ऐसे बजाएंगे तो सर्वाइकल पेन चला जाएगा। तो बीच बीच में ऊपर मारिए, फिर ऐसे ऐसे करते रहिए। तो ये 3 काम तो हो गया स्वास्थ्य के। चौथा, हमारे सरकार की मस्ती भी होगी, आनंद भी बरसेगा। इसलिए आम के आम, गुठलियों के दाम। ताली बजाते रहिए बिना संकोच किए। नहीं जाओगे तो आज कथा विश्राम कर रही है, महाराज जी ने कहा था तो ऐसे घर पर बजाओ, तो बच्चे कहेंगे मैया या बाबा पागल हो गए हैं क्या बजा रहे। यहाँ कोई नहीं कहेगा। बड़े बड़े शहरों में लॉफिंग सेंटर और ताली सेंटर के केंद्र जो खुले हैं, उनके 20-20, 25-25 हजार रुपए फीस है। यहाँ लगता है पवन जी ने कोई फीस नहीं रखा है, उत्कर्ष निःशुल्क। तो ताली बजा के गाइए। तो कहते हैं महाराज कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही कुमार आगे बढ़े, किससे बात कर रहे हो तुम, जानते हो कौन है ये चक्रवर्ती सरकार के ज्येष्ठ पुत्र राम है, जो कल राजा बनने वाले थे। लक्ष्मण नाराज मत हो, आप केवल इतना ही जानते हैं ना, मैं इनका मरम भी जानता हूं। आपसे 2 कदम आगे। एक बात, और दूसरी बात, जहां 2 बड़े बात कर रहे हो, छोटे को नहीं करना चाहिए। बड़े विचित्र प्राणी है। और सुनिए लखन, जहां 2 स्टाफ की बात हो, भैया देखिए स्टाफ बोल रहा है आपको। क्यों भाई, देखिए अब कुमार लक्ष्मण कहें तो थोड़ा सा देखे, लेकिन कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए। बेहसे करुणाए चितई जानकी लखन तन, थोड़े से मुस्कुरा दिए। भगवती हमारी प्रसन्न हो गई। आज 4था दिन है, हमारे सरकार के भी बेहसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जरूर कोई साधक भगत है जो 4थे दिन हमारे सरकार को मुस्कुरा दिया, अंदर ही अंदर आशीष देना। कहा तुम बहुत स्टाफ कैसे कह रहा है, कहा आप नहीं जानेंगे, बहुत रोष मत दिखाए। ये भी पार करते हैं, ये 84 से पार करते हैं, मैं गंगा पार करता हूं। पार करना काम इनका भी है, पार करना हमारा भी है। ये बड़े घाट के घटवार होंगे, हम छोटे घाट के हो सकते हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है लक्ष्मण। और बार बार हमें गुस्सा मत दिखाइए, मैं आपको भी जानता हूं। कहा मुझको क्या जानते हो, कहा मैं आपको ये जानता हूं। ये श्री रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन संतों के वाणी का बहुत सुंदर प्रसंग है कि पिछले जन्म में मैं कछुआ था, आप शेषनाग हैं,
आग पर ही विश्राम कर रहे थे। मेरे मन में आया कि इनके श्याम श्याम वर्ण के इनके लाल लाल तलवे को अपने मैं मस्तक से स्पर्श करूं, इनके नखों को, पाद पद्मों को। आपने जाने नहीं दिया, मैंने हट किया तो अपनी पूंछ से लपेटकर ऐसा पटका कि मैं गोविंदाय नमो नमः। अगर अब आप देखो आपके मरने से क्या हुआ। क्या हुआ? कहा मैं कछुआ से सीधे मनुष्य हो गया और खारे समुद्र से सीधे गंगा के जल में। ध्यान रखना, अब अगर मारोगे तो मैं यहां से मरूंगा तो अगले जन्म हमारा भारत में होगा और माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के संवर्धन के लिए हो सकता है अगले जन्म में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन जाएं, जिससे कि धर्म का जागरण करें। देख, प्रचारक बनना सब चाहता है, अच्छी बात है। ये चंदौली से बहुत लोग निकले, बड़े पुराने पुराने लोग, देश के लिए, धर्म के लिए एक आवृत्ति जीवन की मां भारती के लिए समर्पित कर दिया। अगली बार जन्म हुआ तो फिर पत्नी होगी, बेटे होंगे। इस बड़ी कल्पना को लेकर घर परिवार छोड़ने की परंपरा को प्रचारक कहते हैं। अब सोचिए, और हमको ये भी पता है कि जिसको ये स्पर्श कर लेते हैं ना, वो पत्थर नारी बन जाता है। बलिया से पार गंगा जी के पास गौतम ऋषि का आश्रम था, वहां गए थे, यहीं बक्सर से, जो यहाँ से 72 किलोमीटर है, जबकि इधर नहीं जाना था। यहीं से जहां जाते नरकटिया जिला, जहां लौकुश आश्रम है नारायणी नदी पर, वहीं पार करके नेपाल चले जाते। उल्टा लेके जा रहा है गुरु, क्योंकि वहां श्रापित नारी है, उसका उद्धार कराना है। इसलिए जिस पत्थर को छूते हैं वो नारी बन जाती है। मेरी टूटी हुई नाव है, मैं कोई बिजनेस नहीं जानता, कोई मेरे पास और धंधा नहीं है, केवल एक यही है। अगर वो नारी बन गई तो मैं भूखों मर जाऊंगा। नहीं जाना कुछ और कबाड़ू, मैं और कारोबार नहीं जानता। इसलिए ध्यान लक्ष्मण, मैं ठाकुर की ही नहीं, आपकी ही नहीं, मैं आपके बाप चक्रवर्ती दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक अपना चरण नहीं धुलाएंगे तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा, चाहे आप कितने क्रोध दिखाकर अपने बाण से मेरा प्राण हर लीजिए। क्या कहते हैं केवल? पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराए जहाँ। पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराए जहाँ। मोहि राम राव सब साजी कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सबद सब साजी कहो। बरु तीर मारहु लखन में जब लगी न पाय पधारी हो। पद कमल धोई चढ़ाव नाव नाथ उतराई जहाँ। और मैं देख रहा हूं आप बिना जेबा वाला कपड़ा पहन के आए हैं, इसलिए उतराई की हमें अपेक्षा ही नहीं है। हाँ, मोहि राम राउर आन दशरथ सबद सब साची कहो। मैं जो कह रहा हूं वो सच में कह रहा हूं। हे लक्ष्मण, बरु तीर मारो हूं लखन पे। मार लो तो तीर, सीना खोल के खड़ा हूं।
जब लग्न पाँव पखारी हूं तब लग्न तुलसीदास नाथ। ये हम अभी थोड़ा बोला नाथ, बोलता तो अटपटा है लेकिन अब बोला है नाथ कृपाल। जब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं तब तक मैं पार नहीं उतारा। सरकार बिना देर किए बोल दिए, क्या बोले हो? जो कर सो तब ना हो न जाई। केवट भी बड़ा चतुर है, कहता है ये सब कुछ नहीं चलेगा, पहेलियां नहीं बुझाना होगा। अभी तो आपने कहा जो कर सो तब नाव न जाई, मैं वो करूं जिससे मेरा नाव नाश न हो। क्या हो? मैं इतना नहीं, मैं गांव का सीधा साधा बालू में रेती में नाव खेलने वाला केवट हूं। आप जैसा मैं केवट नहीं, खेवट नहीं, केवट बना है। मैं आप जैसा केवट नहीं हूं, खेवट नहीं हूं खेने वाला। मैं आप 84 घाटों का जिम्मा लिए घूम रहे हैं, हम केवल प्रभु एक राम घाट पर बैठे हैं, इसलिए हमें इतनी चतुराई नहीं है। मैं क्या कह रहे हैं, आप पहेली मत बुझाइए, आप सीधे कहिए हे केवट मेरा पैर धो फिर नाव पर चढ़ाओ, तब हम समझेंगे। कहा कि अभी उनको भी लगा कैसे कहूंगे, तो सबके सामने कहा अगर संकोच लगता हो, आपकी राजसी ठाट राजसी परिवार में रहे हैं, वो आड़े आता हो, कहीं आपको कुछ और बोलने में संकोच लगता हो, एक विकल्प मैं और दे रहा हूं सरकार। लक्ष्मण ने कहा क्या? हमारे राघव तो कुछ बोलते ही नहीं, समुद्र युगाम भीर धरती तो धरती क्षमा। खड़े हुए बड़े प्रसन्न मुद्रा में केवट को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्मण क्या विकल्प दे रहा है? कहा अगर बोलते न हो, मौन व्रत लिए हुए हैं, क्योंकि जब से आए बोले नहीं, तो ऐसे ऐसे कर दे तो भी मैं समझ जाऊंगा। ऐसे ऐसे का मतलब है नहीं, ऐसे सर हिलाने का है? बड़ा सुंदर साधक यही आपके बिहार के हुए, बहुत सुंदर पद लिखते हैं। क्या बात छोटी है हिला दीजिए, बात छोटी है सर को 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 हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपना अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हरि बोल। मीठी मीठी ताली बांसुरी के साथ जय जय। जय जय। कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, ओ हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, ओ हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो
आप मालिक हैं हाँ, आप मालिक हैं हाँ, आप मालिक हैं, जब कुछ बुला लीजिए। आप मालिक हैं, जब कुछ बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं, ओ गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं, ओ गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर है नाम लेकर नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। कहते गैर मल्लाह आएगा कोई नहीं। अगर आप सोचते हो हमसे अच्छी नाव है, पेंट वाली है, 2 झंडे वाली है, इंजन वाली है, अन्य अन्य संसाधनों वाली है, तो मैं कोई न किसी प्रकार का बंदूकधारी हूं, न कोई मैं क्रिमिनल हूं, न किसी प्रकार का मेरा भय है। मेरा बिहेवियर, मेरा आचरण ऐसा है, बचपन से इसी नदी में मैंने अपना जीवन दिया है। इसलिए आप न अगर इच्छा हो तो मेरी नाव से ही जाना, आपको जरूरी नहीं है। आप किसी का नाम बुला करके देख लीजिए, कोई आता है क्या? गैर मल्लाह आएगा कोई नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। जो ही केवट ने कहा बिहसे करना है, हंस दिए। हंस करके क्या कहा? अरे बेगियान जल पार पधारो, बेगियानो जल पार पधारो। होते विलंब उतारे पारो, होते विलंब उतारे पारो। राम सदा से वगरुच राखी, राम सदा से वगरुच राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। बेगियानो जल पाय पधारो, होते विलंब उतारे पारो, होते विलंब उतारे पारो। बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारम पारू। नहीं रहा गया बाबा से, कहा धन्य हो सरकार, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ले आओ भाई। तो भक्तों ने प्रश्न किया कि जल तो वही गंगा जी का बह रहा था, उसी गंगा जी से धुल देता। केवट ने अंगूठा दिखाया, पागल हो, कहीं जूठे से पैर, जूठे से पैर धुला जाता? गंगा कहां से निकली है? कहा विष्णु जी के नख से। कहा ये कौन खड़ा है? आज सरकार ही तो है। तो फिर इसलिए एक दूसरी गंगा बहाएंगे, उससे क्या करोगे केवट? हम मैं भी पार हो जाऊंगा, आप पारू और पितर ही पारू। वो देखो बेटे में सारे पितर हमारे खड़े हैं। ये वशिष्ठ जी के गुरुकुल में तर्पण के मंत्र भी सीखे हैं। ये बोलेंगे हमारे पितर 7 जन्मों में कोई भगत होता है। इसलिए कहा उसको, इसलिए दौड़ा ऊंचे चढ़ाई पर। गीता प्रेस ने छापा है, केवट की पत्नी का नाम पार्वती है। जल लेने के लिए जा रहा है, लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा करेगा, तब तक लौट के जल लेके आएगा तो 2-4 मिनट तो लग ही जाएगा। उस समय का सदुपयोग हम लोग कर ले
कुछ देर के लिए संचालक जी को यह मंच दे रहा हूं। कुछ हमारे विशिष्ट अतिथि आए हैं, आदरणीय राणा जी उसी व्यवस्था को देखेंगे। उनका क्रमशः जिनका जिनका नाम लिया जाएगा, बीच में एक 5 मिनट का सम्मान, फिर आगे कथा का धीरे धीरे हम लोग 4 सवा 4 बजे राज्याभिषेक करें। जय जय सीता। श्री राधे राधे गुरु जी, आपका आशीर्वाद सदा देवतुल्य श्रोता बंधुओं पर बनी रहे। मैं पीठ आसन का पूजा करने के लिए माननीय श्री विजय सिंह जी, सदस्य विधान परिषद वाराणसी, आप से विनम्र निवेदन है कि पीठ आसन का पूजा करने के लिए आप मंच पे आए। और श्रीमती मीना चौबे जी, प्रदेश मंत्री भाजपा, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पे आए। यहाँ पे आए सभी देवतुल्य विशिष्ट जन का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आप सभी लोग से निवेदन है कि थोड़ा मधुर मधुर तालियों से आप लोग भी अभिनंदन वंदन करिए। अहो भाग्य की पवन भैया, राणा प्रताप सिंह जी और डॉक्टर आरपी सिंह जी के द्वारा जो यहाँ पे दिव्य दर्शन महात्मा जी का, उनके साथ साथ यहाँ पे इतने जब से चल रहा है 25 तारीख से लगातार अतिथि के रूप में सभी लोग आए। आप सभी आदरणीय लोगों का हम सभी श्रोता बंधु हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और मैं चाहूंगा कि मंच पे महेंद्र सिंह प्रमुख जी आप भी आ जाएं, और अवधेश सिंह जी प्रमुख जी आप भी आ जाएं, बलवंत जी प्रमुख जी आप भी आ जाएं, और राज्यसभा संसद जी माननीय श्रीमती साधना सिंह जी दीदी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पे आएं। अनिल सिंह जी, आपसे भी विनम्र निवेदन है। जिला प्रचारक, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पे आ जाएं। आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा ताली बजाकर नीचे से आप लोग भी स्वागत करते रहिए। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गुरुजी के साथ साथ ऐसे ऐसे आदरणीय लोगों का दर्शन यहाँ पर मिल रहा है कि हम लोग तीर्थार्थ हो गए गुरुजी आपके वजह से। और मैं चाहूंगा पवन भैया, राणा प्रताप सिंह जी,
डॉक्टर आरपी सिंह जी, आप तीनों लोग यहाँ पे मंच पे खड़े हो जाएं। डॉक्टर आरपी सिंह जी, मुख्य चिकित्सक डॉक्टर आरपी सिंह जी, आप भी मंच पे आ जाएं। हम सभी भक्तगणों का स्वागत करते हुए मंच पर हमारे सभी भक्तगण उपस्थित हैं। हमारे बीच में सदस्य विधान परिषद वाराणसी माननीय श्री विजय सिंह जी उपस्थित हैं। हम एक बार चाहेंगे सभी भक्तगणों से कि एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्रीमती मीना चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल की प्रदेश की मंत्री हैं, उनका भी एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानित जिला प्रचारक माननीय आशुतोष जी हैं, एक बार हम चाहेंगे कि तालियों से स्वागत होगा। एक बार जोरदार ताली महाराज जी के लिए बजनी चाहिए, गड़गड़ाहट से। ये लगा कि चंदौली की ताली बज रही है, जरा जोरदार ताली से स्वागत करिएगा महाराज जी का। इतना सारगर्भिक उद्बोधन और इतना बढ़िया कथा से हम सबको तृप्त कर रहे हैं। माननीय जी अपने स्वामी जी के लिए ताली। हमारे आयोजक मंडल में माननीय पवन सिंह जी, जो हिंदू जागरण मंच के संयोजक हैं, डॉक्टर आरपी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सभी क्षेत्र के प्रधान, सम्मानित माताएं बहनें, सभी लोग आए हुए हैं। सभी का स्वागत वंदन है। भाई अभिमन्यु सिंह जी सहित सभी का वंदन है। हम चाहेंगे एमएलसी साहब से कि मंच पर हम सब, आप आध्यात्मिक भी हैं और कथा में रुचि भी रखते हैं, जैसा कि स्वामी जी ने मंच से उद्बोधन किया है। हमारे तीनों ब्लॉक प्रमुख भाई बलवंत सिंह जी, भाई महेंद्र जी, भाई अवधेश जी, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी का स्वागत है। माननीय एमएलसी साहब से चाहेंगे कि हम सब को कथा के बारे में, चूंकि आप आध्यात्मिक हैं, तो दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। एमएलसी साहब। जय श्री राम। बहनों और भाइयों, यहाँ मंच पे उपस्थित पीठाधीश व्यासपीठ पे बैठे परम पूज्य श्री दिलीप कृष्ण जी महाराज से अनुमति लेते हुए मैं इनको प्रणाम करता हूँ। माननीय राज्यसभा सदस्य श्री साधना सिंह जी, जिला प्रचारक श्री आशुतोष जी, राणा सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह जी, अवधेश सिंह जी और पवन जी, बलवंत सिंह जी, अनिल जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं और यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूं और यहाँ के आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस योग्य समझा और मुझे इस कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो महाराज जी जो कह रहे थे केवट के बारे में कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाए। एक सामान्य सा केवट संपूर्ण ब्रह्म के मर्म को जानता है, जबकि वही मानस में लिखा है, जग पेखन तुम देखन हारे, अबिधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानने। तो मतलब कहने का मतलब है जगत दृश्य है, प्रभु देखने वाले हैं। ब्रह्मा और शंभु भगवान शिव को भी नचाने वाले हैं। वो लोग भी मर्म नहीं जानते हैं और कौन जान सकता है। लेकिन केवट कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म। एक कथा है, राम कथा है, और इसका सबसे सुंदर एक लाइन में बताऊंगा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन है। तो आप हम लोगों का जीवन जो है कलयुग में हुआ है, तो हर समय संशय घेरा रहता है, क्या करें क्या ना करें। तो आप रामचरितमानस का नियमित पाठ करें। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इसलिए कि मैं भी पाठ करता हूं, इसलिए कह सकता हूं कि आपके जीवन में जो भी संशय होगा, संकट होगा, निश्चित समाप्त होगा। आप सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे, मजबूत होंगे। तो आप हमारी माताएं ही
समस्त सृष्टि का आधार हैं। मैं निवेदन करूंगा अपनी माताओं बहनों से कि अपने घर में बच्चों को, परिवार को, अपने पत्नी को जरूर प्रेरित करें कि रामचरितमानस रखें और नियमित पाठ करें। और कथा चरित्र का निर्माण करती है। चरित्र से ही देश का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा और धर्म का निर्माण होगा। जब जब धर्म पे विपत्ति आती है, नुकसान होता है, अधर्मी बढ़ते हैं, तब रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में प्रभु अंश रूप में, परमात्मा रूप में अवतार लेते रहते हैं और संतों के मुंह से निकली हुई वाणी को चरितार्थ करते रहते हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि रामचरितमानस का नियमित पाठ करें और सारे जीवन से संशय और संकटों का समाप्ति करें। धन्यवाद। साधारण हमारे बीच में सभी अतिथिगण उपस्थित हैं। माननीय हम सबके अभिभावक गुलाब जी सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। अब हम महाराज जी से चाहेंगे कि कथा को आगे बढ़ाया जाए। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान। ठीक सामने तालाब के अग्रभाग में, माँ काली के पार्श्व भाग में बबरी से आए हुए त्रिपाठी जी हमें नजर आ रहे हैं। उनसे आग्रह है कि आज के 12 साल 10 साल पहले हमारी कथा उन्होंने बबरी में बड़ी शानदार कराई थी, वो आए, उनका व्यासपीठ स्वागत करती है और यहाँ विराजे। लेकिन मुझे प्रसन्नता यह है कि 12 साल पहले जैसा मैंने देखा था वैसे ही युवा है। जय हो। ये धर्म को बढ़ाने वाले लोग हैं। आज के 10 साल पहले मैं बबरी आया था। वहां रात्रि में कथा होती है, जितनी यहाँ संख्या है इसके 5 गुना संख्या होती है और बड़ा भव्य। हमें लगता है कि 20 बरस से ज्यादा न हो जो है कथा का आनंद कराते हैं। और मैं जो 10-12 वर्ष पहले जिस रूप में देखा था वैसे ही चमकते हुए वहां दिखे तो हमें ध्यान में आ गया कि त्रिपाठी जी ही हैं। 9 दिन में आपके ही, 9 दिन की कथा होती है, मैं आपके ही घर में रुका था, इसलिए इनके गलों में हनुमान जी का जो है वो आप धर्म काम खड़े हो रहे विराज। जय। उसके बाद 12 वर्षों बाद आदरणीय पवन जी जो विश्व अपने हिंदू जागरण मंच के प्रदेश के संयोजक हैं, बड़े पुराने संघ के स्वयंसेवक हैं, वो गत 2 वर्षों से लगातार अहर्निश 2 महीने 4 महीने पर महाराज जी कब विषय कब समय मिलेगा, एक आध बार समय भी ले लिया, लेकिन उस समय एक मंदिर का विवाद घटना आप लोगों को ध्यान में होगी, जो जानते होंगे, बड़ा रहा, उसकी लड़ाई लेकर के बैठ पड़े। बहरहाल उसमें इनकी जीत हुई। यह हिंदू जागरण मंच कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही कपोल कल्पित चंदौली में काम करता है। ये प्रत्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक संगठन है, जिसमें अनेक प्रचारकों को भेज करके हिंदुत्व के लिए काम खड़ा करते हैं। उसके आप संयोजक हैं आदरणीय राणा जी, आदरणीय आरपी सिंह जी, प्रत्यक्ष सामने कमर कस के आए लोग और समाज को जोड़ा और सब पवन सिंह जी के कदम से कदम मिलाकर चले। पवन सिंह जी ने आदरणीय राणा जी से, आरपी सिंह जी से, अन्य जो 2 बंधु उधर आते दीनदयाल नगर, ऐसे लोगों से बात किया होगा। समाज, हमारे महंत जी इधर बैठे हैं, राकेश्वरन जी, सब लोग इनके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। एक सहज रूप से जितना उत्कर्ष और उस कथा का हो सकता है। हम लोग कुल 10-12 लोग हैं, संगीत टीम, टीवी वाले, हमारे सभी सहयोगी बंधु, सबको सारी टीम एक पैर पे खड़ी रही। अगर हम लोगों ने चांद का मैंने कहा होगा तारा ले आओ तो भी एक पैर से खड़े होकर बड़ा सेवा किया है समिति ने। मैं हृदय से इनका आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा अवसर प्रदान किया। त्रिपाठी जी के बाद एक 10-12 वर्ष के अंतराल में पुनः चंदौली आने का अवसर मिला, तो पुनः से भगवान की इस लीला क्षेत्र में जहां से विश्वामित्र जी लेकर के गए,
उस भूमि पर बड़ी कर्म भूमि काशी ही है। ये हमको लगता है कि हम लोग नजदीक हैं इसलिए दूरी दिखाई देती है, इतनी 20 किलोमीटर जो प्रत्यक्ष अगर कहा जाए काशी, तो ये तब काशी अंचल है, महादेव की तपोस्थली है, ये बड़ी सिद्ध नगरी है। ये तालाब में जब मैं प्रातःकाल 4 बजे भोर में टहलता हूँ, जिसे मुझे लगता है कि जैसे महादेव इसी सामने माँ पराम्बा काली का, महादेव का, हनुमान जी के, ये प्राचीन कोई बड़ी आध्यात्मिक भूमि है, जहाँ इस 7 दिन में इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ माँ काली के सामने, जैसे मुझे लगता है मैं कल शाम को आया हूँ और आज चला जाऊंगा, बस ऐसे ही लगता है। तो सभी हमारे संचालक महोदय जी, आदरणीय पवन जी, राणा जी, आरपी सिंह जी, जो भी हमारी समिति है कथा समिति की, मैं व्यासपीठ से उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए हमारे सभी जो सहयोगी जन आकर के कथा का सम्मान बढ़ाया, ऐसे देवतुल्य अपने विशिष्ट अतिथियों को नमन करते हुए आइए कथा क्रम में थोड़ा आगे। तो राम कहने से तर जाएगा, राम भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। कथा में जुड़ जाएं, इसलिए थोड़ा सा राम नाम 2 शब्द कहलवा लिया, भजन पूरा नहीं करेंगे क्योंकि घोषणा थी कि 4 बजे राज्याभिषेक होगा, लेकिन 4:20 तक हम लोग जल्दी जल्दी कुछ विषय ले लें। अब चढ़ने की बारी आ गई, केवट गए होंगे, पार्वती को पुकारा होगा, अरे देवी आ गए, जिसको 3 दिन से बाट निहार रहे हैं और तुम मैंने बुलाया भी नहीं, कोई आकर्षण नहीं, लेकिन मुझको ही बुलाया, आ गए। और काहे के लिए आए हो? कहा जल्दी चलो। उन्होंने कहा बेग आन जल पाए पखारूं, जल लेने आया हूं, और उनका पात्र धुलूंगा कैसे? पार्वती जी जो उनकी पत्नी थी रोने बैठ गई। जब रोने बैठ गई तो लोगों ने कहा कि महाराज रोने क्यों बैठ गई होंगी? कहा इसलिए जब ये नेपाल में गए होंगे जनकपुर में, तो ससुर जी ने या और लोगों में, भाई ससुराल में पांव तो धुला ही गया होगा, तो हीरे जवाहरात स्वर्ण सुंदर सुंदर धातु सोने के उसमें पात्र धुले होंगे। कभी मैथिली ने, जानकी ने, सीता ने, जनक नंदिनी ने पैर धुला होगा अवध में, तो वो भी हीरे जवाहरात और स्वर्ण के ही पात्र में। मैं किस में धुलूं? मेरे पास तो कोई पात्र नहीं है। अरे कहे वो जो तुम्हारे मैके से वो लकड़ी वाली कठौती आई थी, कहा वो भी ऊपर से टूट रही, ऊपर से ना टूट रही है, नीचे तो साबुत है। हाँ नीचे से ठीक है, लेकिन तुम बताओ उसमें तो मैं आटा गूंथती थी, एकदम से वैसे पड़ी है, उसमें कैसे क्या कहेंगे? हमने सुना है कि वो तीनों लोकों के ठाकुर हैं। कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं पार्वती? कहा हाँ बताइए ना। कहा सच में बताऊं तुझे, अगर मेरे पास सोने हीरे जवाहरात के भी पात्र होते ना, तो उसमें भी हम सरकार के पैर न धोते।
इसी लकड़ी वाले पात्र में। कहा क्यों? पगली, भगवान के कोमल कोमल चरण घाट से ही बरबस राम सुमंत्र पठाए भेज कर केवल 50 मीटर ही में नाव पर आ गए। उस 50 मीटर में छले आ गए। हनुमान जी ने इसी को तो देखा, कठिन भूमि कोमल पदगामी। कल माली ने इसी की बात तो करी थी, इसी कोमलता की कि पंखुरिया गड़ नहीं जाए तेरे कोमल चरण, बगिया बीच जाने न दो। यही तो इनके तो आज वही केवल मैंने देखा है कि रक्त रंजित और धूल रंजित हो गया है। जब इस कठौती में इस लकड़ी के पात्र में धुलूंगा ना, तो लकड़ी का एक गुण होता है, वो पानी को और भगवान के चरणामृत को सोख लेगी। और जीवन भर जब जब तुम उसमें आटा गुथोगी ना, हम सब प्रसादी खाया करेंगे जीवन भर प्रभु के चरणों की। ओहो, ऐसा बहुत सुंदर सुंदर विषय यहाँ केवट देते हैं। मैया ले करके आती है पात्र, कांपते हाथों से प्रभु का जो है वो प्रक्षालन करता है। फिर प्रभु को किसी प्रकार से देखिए, मानस जो अभी आदरणीय एमएलसी साहब ने कहा कि मानस हमें जीवन जीने की, इसलिए सरकार से जब पूछा गया काहे के लिए आए हो, रावण के मारने के लिए आए हो ना, है ना? अगर केवल रावण को मारने के लिए आते तो लंका के ठीक इस पार उड़ीसा के बगल में आंध्रा, तमिलनाडु के पीछे, उसके बाद तमिलनाडु, फिर श्रीलंका, फिर उसके बाद कोलंबो हवाई प्लेन का वो हवाई अड्डा, उतर के चले जाइए। केवल अभी बढ़ गया होगा, जब मेरी अशोक वाटिका में कथा थी तो केवल उस समय 6000 रुपया किराया था, अभी इधर नहीं पता, सन 2011 में। तो मैं आपको बताऊं कि आप जरा विचार करिए कि वहां एक बंदर था जो रावण को 6 महीने की आंख में बंद करके रखता, दबा कर। और रावण की डिमांड क्या थी? हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। बानर और मनुष्य को छोड़कर, बानर ही था, दबवा देते। कहा फिर काहे के लिए आते हो? कहा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज होता है। केवल मैं आचार्यों के लिए, गंगा के लिए, ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए, साधु संतों के लिए, देवताओं के लिए, अपने गौ के लिए, गायत्री के लिए, माता पृथ्वी पुत्रों हम वसुंधरा के लिए हम आते हैं। जब जब हो धर्म के हानि तब तब मैं आता हूं। आज वो नारायण है, जरा विचार करना, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाने, लाइफ स्टाइल। इसलिए कहते हैं कि सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। नाव पर कैसे चढ़ रहे? आप भी कहीं यात्रा कर रहे हो, आपके बच्चे हैं, देवी जी हैं, पत्नी हैं, कैसे क्रम, जैसे कथा सुनाते हैं संत कि एक प्लेटफार्म पर एक साधु थे, यही चंदौली का प्लेटफार्म रहा होगा, एक कोई मॉडर्न बच्चा बैठा था। तो ये हुआ कि 4 घंटे बाद ट्रेन आएगी, तो किताब निकाले और पढ़ने लगे रामायण। और वो क्या करे कि वो लैपटॉप चलाने लगे, फिर उसकी नजर पड़ी थी, रामायण पढ़ रहे थे, ट्रेन 2 घंटे लेट थी। ये क्या कर रहे हो? पोंगा पंडित लेकर के ढो रहे हो एक दंड कमंडल। अरे गुरुजी अब ये सब छोड़िए, ये पुरानी बात है। ये देखो एक मशीन में लिया हूं, इसमें सारे महाभारत, सारे रामायण, सारे उपनिषद, गीता, 18 पुराण, सब बटन दबाओ आ जाएगा। बाबू हमें परेशान मत करो, तुम अपना देखो, हमें अपना देखने दो, हमें इसी पर विश्वास है। अब गाड़ी 2 घंटे बाद आई, महाराज जी भी बैठे, साधु बाबा और वो विद्यार्थी एकाएक देख रहे हैं। तो विद्यार्थी, गुरुजी क्या है, दुखी क्यों हो, रो क्यों रहे हो? हमारी पत्नी कहीं गुम हो गई। क्या हुआ? पता नहीं, कहीं गुम हो गई गुरुजी। कहा तो तुम्हें क्या चिंता, अपना लैपटॉप निकालो, खोज लो। लैपटॉप है ना तुम्हारे पास, दुनिया की चीज तो सब। अरे पगले, रामचरितमानस का पाठ किया होता ना, ते सूत्र है, सियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले बच्चों को चढ़ाइए, फिर अपने। चढ़ा तो लिए, केवट ने जान बुझ करके ऐसा वो पतवार मारा कि नाव घूम गई। हमारे सरकार ने कहा, अरे भाई इतना मत घुमाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। केवट अभिनंदन है, स्वागत विराज। कहा मुझे जो है
चक्कर आ रहा है, इतना मत घुमाओ। कहा वाह प्रभु, आप 84 घाट घुमाते हो तब हमें चक्कर नहीं आता। आपको मैं एक घाट केवल जिसका आगे नाम मैं रखने वाला हूं राम घाट, उस पर पार कर रहा हूं, जिस पर आते ही 84 घाट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज एक ऐसा घाट का निर्माण प्रभु आपके चरणों की रज से हो रहा है। आपको चक्कर आ रहा है? कहा हाँ केवट सचमुच मुझे चक्कर आ रहा है। तो कहा कुछ पकड़िए ना। कहा क्या पकड़ूं, यहाँ क्या है, चारों तरफ रेत और गंगा जी है, तुम क्या पकड़ लूं, तुम्हारा सर पकड़ लूं? लक्ष्मण ने कहा क्या पकड़ लें? क्रोध तो लक्ष्मण जी, तुम्हारा सर पकड़ लें। कहा लक्ष्मण जी विचार सुझाव बहुत बुरा नहीं है, अगर राजी हो तो पकड़ लें। और सरकार ने केवट का सचमुच में सर पकड़ लिया हो। केवट इधर पतवार चला रहा है, तीनों लोगों के सरकार केवट के सर पर दोनों हाथ है। जीवन का यही शाम हो जाए, सांझ हो जाए, अस्ताचल हो जाए, इसके बाद उदय है क्या? इसके बाद कुछ पाना शेष है? केवट आज धन्य हो गया। इस पूरे कथा प्रसंग को यद्यपि ब्रजपुरी जी, संतोष ब्रजपुरी जी भजन गायक नहीं है, हमारे यहाँ बंसी बजाते हैं। कई बार हमको बंसी के अंतस्थल तक चुभ हो जाते हैं, उस ब्रज की भूमि पर ले जाते हैं अपनी बंसी के सुंदर स्वरों से। एक बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं 2 मिनट में। आइए जरा कैमरा भी इधर कर दो भैया, और आप थोड़ा इनका स्वर भी बढ़ाइए। ध्वनि विस्तारक ऑपरेटर, बहुत प्यारा भजन जरा प्रस्तुत करिए, सभी सुनिए बड़े भाव से। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। अबद छोड़ प्रभु मन को धाये, छोड़ प्रभु मन को धाये। या राम लखन गंगा तट आए। या राम लखन गंगा तट आए। अबद छोड़ प्रभु मन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हरसाए, केवट मन ही मन हरसाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। वो घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी। केवट कहता सुनो हमारी। चरण धूल की महिमा न्यारी।
चरण धूल की महिमा न्यारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। गरीब नैया है मोरी, नारी न होए परे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, मेरे वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। केवट उनको नाम चढ़ाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से भक्त के भाव भरे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। वट की नाव चढ़े, वट की नाव चढ़े, वट की नाव चढ़े। उतरे ठाढ़ भय सुर सर रेता। तालियों से हमें लगता है कि आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जिनको पुरस्कृत कर रहे हैं और पुरस्कार योग्य हैं भी संतोष जी। कई बार इनको बंसी केवल बजाने पर बड़े बड़े कार्यक्रमों में बहुत ढेर सारे पुरस्कार मिलते रहते हैं। भजन गाते नहीं, लेकिन जब कुछ ऐसे भजन गाते हैं जो यहाँ चुभता है, तो वेद ग्रंथ सिर मुनि जिनके गुण गावे। आज उनको केवट उनको पार करने के लिए केवट के सहारे कैसी प्रभु की लीला। उतर ठाढ़ी भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। भगवान बिना पॉकेट वाला, बिना जेबा वाला हो कपड़ा पहने हैं, इसलिए बड़ा संकोच कर रहे हैं कि इसको उतराई पारिश्रमिक कुछ नहीं दिया। केवट ने इतना हमको पार उतारा। इधर उधर देखा, माँ ने कहा था सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लख आयस। इसलिए माँ ने जो पराम्बा कह के जब कनक भवन दिया था खोइछा में, तो एक बहुत प्यारी सी अंगूठी दी थी जिस पर राम लिखा था। माँ ने उसे लिया था साथ में। उससे कहा कि सरकार ये अंगूठी दे दो केवट को। भगवान जो ही अंगूठी देने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे सरकार के चरणों में नहीं, मैया के चरणों में केवट गिर पड़े। कहा आपकी दृष्टि गलत हो ही नहीं, हमने देखा है आपको। मैं इसी घाट पर ही था जब आप गंगा जी की पूजा कर रही थी, तो स्वयं गंगा जी प्रकट होकर के कहा था कि लोकप हो ही बिलोकत तोरे। हे तुम जानकी चिंता मत करो, तुम अपने देवर के साथ रघुनाथ के साथ सकुशल वापस आओगी, मेरा ये वरदान है। तुम तो धन्य हो, तुम गाई जाओगी, तुम उन प्रतिवता नारियों में तेरा नाम गाया जाएगा बेटी। और तुम एक बार जिसकी ओर देख दोगी ना, वो लोकपाल हो जाएगा। इसीलिए शायद रावण बार बार विनती करता है, एक बार बिलोक मम हो रहा, जो कि जानता है मैया जिसे देख लेगी वो लोकपाल हो जाएगा। इसलिए कहता है कि एक बार, हे माँ आपने मेरे आंखों में लोभ देखा होगा, तब आपने कहा नहीं पगले, मैं तुम्हारे ऊपर तो बड़ी प्रसन्न हूं। तूने
सरकार को, हमारे राघवेंद्र को, हमारे राघव को, हमारे अयोध्यानाथ को तुमने हंसा दिया, मुस्कुरा प्रसन्न कर दिया। इसलिए, और इस पर तेरे सरकार का नाम लिखा है, इसलिए दिया कि तुझे माला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब जब अंगूठी देखेगा तब तू राम 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 जपता रहेगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। तू अपने भगवान को, अच्छा तो ये याद दिलाएगी, कहा तुरंत निकाला खड़ाक से और सरकार के हाथ में पहना दिया। क्यों? इसलिए पहना दिया, कहा कि अब तक की परंपरा है कि भक्त ही भगवान को याद करते रहे हैं, लेकिन आज से भगवान ही भक्त को याद करेगा, इसको मैं अंगूठी पहना। इसीलिए भगवान तो तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, जौ प्रात होत मुनिवेश धर, जौन राम बन जाए मोर मरण राउर अयस, नृप समझिए मन। तो मुनिवेश में आभूषण कहाँ है? यही अंगूठी सरकार के हाथ में रह गई। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट। यही हनुमान जी को दिया था, क्योंकि उस समय अंगूठी होने की कोई बात नहीं। जैसा आप जानते हैं कि हनुमान जी सुग्रीवाद का वहीं ऋषमुख पर्वत पर मुलाकात हुई, भरद्वाज के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने कहा कि क्या चाहते हो? तो कहा मैं 14 वर्ष समय से सब विषय बताया। कहा कि देखो मेरे पास आपको स्थान बताने के लिए नहीं है, ये आगे सामने बहुत सुंदर वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहां जाइए। इनको वाल्मीकि जी ने पहचान लिया। कहा मैं आपको जानता हूं, ये शेषनाग हैं, तुम जगदीश माया जानकी, ये माया है, इसलिए हमारे सामने प्रभु मत करिए, मैं सब जानता हूँ। कहूँ तो कहाँ नहा तुम नहीं, आप पूछते कहाँ रहूं, मुझे वो स्थान बताइए आप जहाँ नहीं है। भगवान ने, वाल्मीकि ने 14 स्थान बताया है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 मन चित्त बुद्धि और अहंकार। अब ये इसको ही अगर ये कुल 16 चौपाइयां हैं, अगर आइए अगर इसको हम लोग गाया जाएगा तो 4:15 बजे कहा था कि राज्याभिषेक होगा, इसलिए 2 चौपाई तो गा लीजिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुमर तरनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। भरहि निरंतर मोहि न पूरे, भरहि निरंतर मोहि न पूरे, इनके हिया तुम कहु ग्रह दूरे, जिनके हिया तुम कहु ग्रह दूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। अभिनंदन है। इधर भगवान वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं और इसी बीच में अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के माननीय प्रांत प्रचारक जी श्रीमान रमेश जी अनेक प्रांतों में मार्गदर्शन करने के बाद इस समय काशी प्रांत का आपकी कंधों की ओर दायित्व है। बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े व्यवहार कुशल, अनोखी संगठन करने की आपकी अद्भुत क्षमता, बड़े मृदुभाषी, उनके साथ हमारे बहुत प्रिय, अति प्रिय, बड़े मृदुल, बड़े सहज व्यवहार के जाड़ता राजा के बहुत बड़े अभियान में संयोजक रहे। प्रबुद्ध के भी क्षेत्र के संयोजक हैं। ऐसे श्रीमान विपिन सिंह जी अनेक शिक्षा केंद्र चलाते हैं। अनेक बार में ऐसे शीर्ष पर, मैं ये व्यासपीठ से मुझे कहना चाहिए कि नहीं, मैं बड़े शीर्ष पर बैठा रहा हूं कि तो मैं वहां भी देखा आप सहज भाव से उपलब्ध रहे, जो जल्दी से लोग उपलब्ध नहीं होते। तो आपकी जो एक तंत्र व्यवस्था है, पूरे
अखिल भारतीय स्तर पर उस टोली के आप बड़े समीप में ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी श्रीमान विपिन सिंह जी, दोनों महापुरुषों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। व्यासपीठ ऐसे दोनों महापुरुषों को पाकर धन्यता का अनुभव करती है, गर्वान्वित होती है। आइए भगवान उन भालू सारे वानरों की सहायता से बहुत लंबा युद्ध किया, सबको अंत में स्वयं रावण रथ लेकर के खड़े हैं। और बाबा लिखते हैं कि बार बार उनके सर काटते हैं। काटत ही पुनि भय नवीने, रघुपति बाहु भुजा बहुत छीने। अनेक बार, क्योंकि जितनी बार महाकुश तो यहाँ 3 प्रकार के दर्शन दिया बाबा ने। एक तो जितनी बार शिव को चढ़ाया ब्याज सहित वापस करते हैं। दूसरा इसलिए क्योंकि इनके तास हृदय उनके बसत जानकी, हृदय में जानकी का वास है, उसके प्रतिलोभ है, इसलिए भगवान मारते 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 उस स्मृति को नष्ट। क्योंकि जब तक भक्ति होगी, अनेक उदाहरण हैं। जालंधर की पत्नी क्या है, वृंदा है। कहा कि शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। कहा क्यों? कहा परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतई पुरारी। उस नारी के प्रातिपत्य धर्म के नाते कोई अंत में भगवान ने कैसे उसकी कथा मैंने प्रारंभ में सुनाई। वैसे ही हमारे यहाँ आदि कवि ने कहा, वाल्मीकि जी ने गाया, या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जहां राम है या सीता समानीता, जहां भक्ति है वहां ब्रह्म शाश्वत है। इसलिए जहां सीता है वहां राम है। जब राम पर प्रहार होगा तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। वो ब्रह्म है, इसलिए उसको व्याकुल करके, लेकिन जो भी अवस्था हो, और दोनों द्वंद्व युद्ध चल रहा है। कान तक खींच के जो ही बाण छोड़ा, गरजे मरद घोर भारी, गरजे घोर गरजे मरद घोर रहते उपचारी, कहाँ राम रहते धरनी धसई धर ताव प्रचंडा, धरनी धसई ताव प्रचंडा। तब प्रभु प्रभु इन दुई खंडा, प्रभु दो खंडा। गरजे मरद घोर रघुवारी, राम जनहत उपकारे, राम जनहत उपकारे। प्रारंभ में मैंने 5 कारण बताया था। रावण के शरीर होने के कारण, इसी कारण से परमात्मा का ही अंश है। ज्योति गिरते समय कहाँ राम, रावण जैसे राक्षस के भी अंत में कुछ, जैसे एक टीका में बड़ा बढ़िया सुंदर मैंने पढ़ा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। ऐसा कैसे होगा जब जन्म जन्म से जतन करोगे? तो एक टीकाकार ने बहुत वो अच्छा अर्थ लगता है मुझे, लिखा कि ऐसा भाव का कैसा, कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही। अंत में राम कहते हैं फिर आवत नहीं। जन्म जन्म जतन करेंगे तो राम तो आएगा ही, फिर आवत नहीं। तो वैसे ही रावण जैसा राक्षस भी प्रभु की कृपा ऐसी भई, कहाँ राम, कहाँ हो राम, रन हते प्रचारी, धरन धसई। हाँ, धरनी हिल गई। भगवान ने मारा कमर से 2 खंड में रावण, पापाचारी, दुराचारी, अनाचारी का वही जीवन समाप्त किया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, भगवान की जय जयकार हुआ। विभीषण को अनुज को भेज करके उसका राज्याभिषेक है। ये है सरकार की विशेषता। रावण को मारते हैं तो अपने राजा नहीं बनते, उसी के धर्मात्मा भाई को राजा बनाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं
ये बहुत सुंदर सोने का है, पागल हो। अब स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गिरियसी, हमें अवध पुकार रही है। चिता पर बैठा मेरा भाई कहा था एक दिन भी रहे हुए, एक दिन अवध यधारा, अगर एक दिन भी विलंब हो गया तो प्राण त्याग देगा भरत। भैया जल्दी करो, माँ को लाते हैं समाज के लिए, लोकवाद के लिए। अब चूंकि अरण्य कांड का दर्शन करें, वहां कहा था तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। इसलिए आज मैथिली अग्नि से प्रवेश की थी, तो जो कनक के समान तेजस्वी मैया है, ये तो ठीक ठीक। देखो दो ही बात है, शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र नहीं। शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा। जो गुरु नानक जी भी ने कहा दो ही प्रकार की दुनिया में लोग हैं, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। अगर हम एक नाव के नाविक नहीं बने तो हम भटक जाएंगे। इसलिए सावधान होकर सुनिए। कहा महाराज तब माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर चरित कछुक। काकभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, माया सीता जी को हरता क्या राम, वह सीता है, तपस्विनी सीता है। वंदना प्रकरण में कहा उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वस्य स्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उत्पन्न करने वाली भी सीता है और पालन करने वाली भी सीता है, संहार करने वाली भी सीता है। वह सीता को रावण हर जाएगा हो है? वो तो भगवान के अब कछ करब ललित नर लीला, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवान। वो जानते हैं कितना बड़ा अपराध किया है जयंत, सीता चरण चोच हति भागा। उसके बाद भी कहती है छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, आगे पता नहीं कहां कहां। हम तो दुष्टों का नाश करने आए हैं। क्योंकि जब देखा था, मैंने दूसरे दिन निवेदन किया था ये सप्ताह तेग बहादुर के परिवार के बलिदान दिवस का है मेरे प्यारे। तो हमारे सरकार ने जब उस जंगल में, इस महाराष्ट्र के भी आप जाइएगा अरण्य है, वहीं पर जब हड्डियों का पहाड़ देखा तो फटक उठी तब भुजा विशाला। दोनों भुजाएं उठाकर कहा कि चिंता मत करो मेरे संतों, निश्चरहीन करो हमें भुज उठाए प्रण किन्न, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। 1027 पुजारी थे सोमनाथ में, ध्यान रखना। और घुड़सवार कितने, आक्रमणकारी कितने थे? भला हो प्रथम राष्ट्रपति का 156 घुड़सवार, लोटा लोटा मारते तो मार देते। लेकिन भगवान प्रकट होंगे, अश्वम नहीं व गजम नहीं व व्याघ्रम नहीं व च नहीं व च अजापुत्रम बलि ददात दैव दुर्बल घातकः वीर भग्या वसुंधरा। ध्यान रखना, कितने अरण्य में हड्डियों को कितनी बार नचवाया होगा, कितने को राक्षसों ने खाया होगा, तब इतना बड़ा पहाड़ उठा होगा। लेकिन वहां साधना का क्रम नहीं टूटा। तब भगवान आए, तब ठाकुर आया और भुजा उठाकर बोला कि चिंता मत करो, यह वसुंधरा ही मैं राक्षसों से, दुर्जनों से, आसुरी शक्तियों से नष्ट कर दूं। आज एक संगठन है जिसके शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज 100 वर्ष पूरे हुए, बड़े बड़े विरोधी अत्याचारी राक्षस खड़े हुए, हम तुम्हें घुटने टेके नाक रगड़े मेरे प्यारे। ध्यान रखना, जिन लोगों ने कहा ये राष्ट्र विरोधी है, ये भेद फैलाता है, ये आपस में अनेक सांप्रदायिक दंगे कराता है, ये अनेक अपने एक वर्ग की बात करता है, ऐसे लोगों ने 26 जनवरी 15 अगस्त पर बुलाकर 3600 हमारे संघ के स्वयंसेवकों का वंदन किया, आरती उतारा और संचलन में, गणवेश में, मार्च में, जब परेड होता उस परेड में सम्मिलित होने का सौभाग्य दिया। कहा हम सौभाग्यशाली हैं। कहा क्यों? क्योंकि हमने देखा, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के वाक्य हैं, मैंने देखा है कि सरहद पार से जब गोलियां आती थी तो सेना तो
है ये इसीलिए। लेकिन संघ के स्वयंसेवक अपना सीना आगे कर देते थे, गोलियां पार हो जाती थी। ये समर्पण है संघ के स्वयंसेवकों का। बड़ी लंबी तमाम बाधाएं आई, तमाम संघर्ष होते रहे, कोट कोट पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। हम वो देव पुत्र हैं, इसलिए हमारे सरकार ने कहा कि निस्सरहीन करो में, वही काम ईश्वरी काम। ध्यान रखना, संघ का कार्य ईश्वरी कार्य है। जो भगवान ने किया वही काम है। दुष्टों का नाम, सज्जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको दे। काहे का मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। ध्यान रखना, दो बार जीवन नहीं मिलता। मिलेगा तो ये भारत भूमि मिलेगी कि नहीं, यह वसुंधरा मिलेगी कि नहीं, ऐसे ग्रंथ मिलेंगे कि नहीं, ऐसे देवता मिलेंगे कि नहीं, ऐसा संगठन मिलेगा कि नहीं, और ऐसे जलवायु मिलेंगे कि नहीं, इतना सागर मिलेंगे कि नहीं, ऐसी चोटी सागर माथा मिलेगी कि नहीं, ये गंगा मिलेगी कि नहीं, ये गायत्री मिलेगी नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म वसुंधरा भारत भूमि पर हुआ है, जो दुनिया की जननी है, भारत माता है। इसलिए ध्यान रखना, एक संदेश की दो पंक्ति गाइए। क्या? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जहाँ कर्म से भाग बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, जहाँ कर्म से भाग बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती सबकी वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। वो यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
को भेजा, आकर गंगा मैया को प्रणाम किया, अवध को आए। भगवान सारे सबसे यथा जोग कहा अमित रूप प्रगटे ही काला, सभी से एक साथ मिल लिया, सबको संतुष्ट किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, राज्याभिषेक भया। और इतना ही नहीं, भगवान कहा जाएंगे कहाँ? प्रभु जाना कैकेयी ल जानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी हो। पर अम्बा कैकेयी ने धर्म के लिए अपना कितना बड़ा त्याग किया था, वो दृष्टांत मैंने आपको सुनाया। तो भगवान का सुंदर राजाभिषेक, कहा निज कर राम जटा बिबराए। सारे भाइयों को बैठा करके कुमार लक्ष्मण की जंगल में 14 बरस में जट्टा जैसा बन गया था। भगवान ने बड़ी वाली जो कंघी होती उसको लेकर के निज कर हाथ जटा बिबराए, तबे अनुजों को बढ़िया सुंदर बाल धोवा के श्रृंगार किया, फिर अपने स्नान किया, उनका श्रृंगार हुआ, मैया रानी बनी एकदम। कहा ज्यों ही बैठे धर्म दंड लेकर, धर्म दंड से स्पर्श कराते थे राजा को। कहा धर्म के अधीन रहना पड़ेगा, हम धर्म दंड होता था। इसीलिए ध्यान देना, वो धर्म दंड हमेशा मैं कहा करता हूं, मैं नहीं जानता अनेक अनेक गुणों वाला राजा बनेगा तो क्या करेगा, लेकिन ध्यान रखना ये संकट की घड़ी है। लेकिन जब साधु राजा बनेगा तो और करे चाहे कुछ न करे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहने देगा, न फैजाबाद रहने देगा, न आसुरी शक्तियों को घुटने टेक करके नाक रगड़ करके। ध्यान रखना, सबकी अपनी धर्म को निजी स्वार्थों में मत तोलना। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बाबा कहते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब भी प्रहिराय सुदीना, मुनि सब भी प्रहिराय सुदीना। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुरन दुभी बजाई, देख सुरन दुभी बजाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब में प्रहिराय सुदीना, मुनि सब में प्रहिराय सुदीना। प्रेम से बोलिए राजा राम सरकार की, सीता महारानी की जय। मैंने आपसे कहा था कि 4 बजे राज्याभिषेक करा दूंगा, लेकिन आपकी जो भक्ति है, जो आपका आध्यात्मिक जीवन है, धन्य है चंदौली के लोग। इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आपने 6-6 घंटे 5-5 घंटे रोज कथा सुनी। इस अक्षुण भक्ति को, इस अध्यात्म के जीवन को आपको मैं इस काली मंदिर में हृदय से साधुवाद देते हुए प्रणाम करता हूं। कथा समिति के सभी ऐसे पदाधिकारियों को नमन करते हुए, खास करके आदरणीय पवन जी जो हिंदू जागरण मंच के प्रदेश के अपने पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी राणा जी, आरपी सिंह जी, जो भी कार्यकर्ता इसमें कंधे लगाते। बाबा ने कहा कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करें। अभी एक छोटा सा निवेदन, हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनका स्वागत भी होता रहेगा। हमारी जो 5 घंटे से जमीन पर बैठे हुए श्रोता हैं वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भगवान राजा बने हैं। लेकिन ध्यान रखना, आगे पीछे कई बार कहीं कोई खींचता नहीं किसी प्रकार से, उसका वो नोक जो लाख होता है चैन वैन का, मंगलसूत्र का, ढीला पड़ जाता है, निकल जाता है, किसी के पैर में कुचला जाए, कोई उठा ले। तो हमारे यहाँ कथा में आने वाला कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे गुम हो जाए। तो इसलिए अपने आज के दिन, क्योंकि अंतिम दिन ऐसी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, अपने आभूषणों की रक्षा करेंगी माताएं बहनें। पुरुषों को तो कोई चिंता नहीं है, बड़ी अंगूठी होती है तो धसी हुई होती है। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सरकार राजा बने हैं, राज्याभिषेक का सुंदर गीत गा के फिर हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। देखो राजा
बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, ओ देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साजो सजे घर घर में, 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 पूजा पात्र लिए कर घर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, करे आरती वो करे आरती करन के काज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, ओ देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। जय हो। सभी की वाणी से राजा अभिषेक। दासी दास नंद मनावे, दासी दास नंद मनावे, दासी दास नंद मनावे, दासी दास नंद मनावे, कौशल्या दे मातु सब गावे, कौशल्या दे अवसर गावे, वेद वाणी ओ वेद वाणी पढ़े सुनि राज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, ओ देखो राजा हानि हो, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। जय हो। सबकी ताली, सरकार राजा बने हैं, मैया महारानी। वस्त्र आभूषण तन पर साजे, वस्त्र आभूषण तन पर साजे, वस्त्र आभूषण बधाई हो। साजे, वस्त्र आभूषण तन पर साजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, जड़े हीरे उजड़े हीरे मोतियन सरताज, आज राम राजा बने, राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने,
महाराज आज राम राजा बने। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय हो, सीता महारानी की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। वैसे कथा 9 दिन में पूरी होती है, इसलिए गति से तो प्रभु ने चाहा तो समिति ने वो घोषणा करेगी। शायद अगले वर्ष से लोगों ने फिर से संकल्प लिया है, अगली बार 9 दिन की पूरी कथा गाई जाएगी। कथा यहाँ आज न खत्म होती है न समाप्त, विश्राम ले रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। फिर प्रभु ने कभी चाहा, संयोग रहा, जीवन रहा, सांसें रही, आप रहे, हम रहे, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। फिर मिलेंगे। अब ये मंच आज बड़ा गरिमामयी, बड़ा वजन मंच है, बड़ा तेजस्वी प्रतिभाएं। तो ऐसे में राम राज्य हुआ है, और राम राज्य पर राम राज्य की संकल्पना लेकर जिन्होंने अपना सब कुछ इस जीवन की आवृत्ति एक संवाद में, आदरणीय प्रांत प्रचारक जी ने एक जगह कहा, कोई तर्क चल रहा था, उन्होंने कहा भाई ये मत समझना कि कोई भ्रम है, पूरी तरह से सोच समझकर पूरे चिंतन के साथ बिना किसी प्रकार का संशय लिए यह आवृत्ति माँ भारती के चरणों में समर्पण है, पीछे पलट के नहीं देखना है। वो वचन मुझे रह रह करके आपके स्मरण हो आते हैं। तो ऐसे जो माँ भारती को ही अपना आराध्य समझकर इस बार के जीवन की आवृत्ति समर्पित कर दिया, उनके उद्बोधन के बिना राम राज्य की कल्पना हम लोगों को कैसे कर सकेंगे। इसलिए आइए उनकी अमृतमयी वाणी हो सके। और आगे आगे क्या कार्यक्रम है, ऐसी हमारे आदरणीय राणा प्रताप सिंह जी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, और इस कार्यक्रम के मैं उनको मंच देता हूं। जय जय सीताराम। स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए हम मंच पर माननीय गुलाब जी हम सबके बीच में हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि मंच पर आ जाएं। माननीय अजय जी, छतबली सिंह जी, महाराज जी ने कथा के माध्यम से हम लोगों को तृप्त किया, और माननीय प्रांत प्रचारक जी हम सभी के बीच में हैं। हम सबका सौभाग्य है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने जो निर्देशन किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति महाराज जी ने अपने कथा के माध्यम से इस चंदौली की धरती पर बहुत भव्य आयोजन हुआ, और लगातार हजारों भक्त, मातृशक्ति, सभी क्षेत्र के सभी हिंदू सनातन के लोग आज यहाँ उपस्थित रहे। मैं एक बार चाहूंगा कि माननीय प्रधान प्रचारक जी का जो उद्देश्य रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और माननीय महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से जरा स्वागत कर दें। मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, राज्यसभा की श्रीमती सांसद श्रीमती साधना जी, सदस्य विधान परिषद श्री ब्रजेश सिंह जी, वरिष्ठ नेता श्रीमती मीना चौबे जी, आयोजक मंडल में डॉक्टर आरपी सिंह जी, श्री पवन सिंह जी, और भी जितने विशिष्ट गण हैं, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भाई छतबली जी, अपने महेंद्र सिंह जी प्रमुख, अपने अवधेश सिंह जी ब्लॉक प्रमुख सहित बहुत अतिगण, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता दिन रात लग करके इस आयोजन को सफल बनाए। और हम बधाई देना चाहते हैं कि जैसे राम की सेना चली थी, जैसे शंकर जी की बारात चली, धन्य हो चंदौली की धरती। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर सारे समाज के लोग, सभी सनातन के लोग आज यहाँ उपस्थित होकर के लगातार एक हफ्ते से माननीय प्रांत प्रचारक जी का जो निर्देश था, जो उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए कदम बढ़ा करके इस कथा में सभी लोग सहयोगी रहे हैं। हमारे बीच में और भी बहुत विशिष्ट अतिथि गण उपस्थित रहे हैं। माननीय राम प्रवेश मिश्रा जी, दिवाकर जी, अपने ग्राम प्रधान गण, अपने सूरज सिंह जी, ओम प्रकाश मौर्य जी, भाई अभिमन्यु सिंह जी, मुकेश राम जी, संचालन प्रमोद सोनकर जी, ब्रजेश तिवारी जी, राजेश मास्टर जी, बहुत ऐसे विशिष्ट गण, मुकेश भी कार्यकर्ता मंच पर आ जाए, जिसने पूरे मंडप की प्रतिदिन सफाई किया है। प्रतिदिन काम बिना स्वार्थ के लग करके एक हफ्ते से सफाई करना, धुलाई करना, चूना डालना और कथा को सपरिवार सुनना, उस मुकेश को भी हम मंच पर बुलाना चाहते हैं। और पुनः
माननीय प्रांत प्रचारक जी को स्मरण करते हुए कि आपके निर्देश से कार्यक्रम बहुत सुनियोजित तरीके से हुआ। माननीय जिला प्रचारक जी सहित सभी लोग उपस्थित हैं। हम पवन जी से चाहेंगे कि अपने अतिथि का स्वागत करेंगे। पवन जी माननीय प्रांत प्रचारक जी को अंग वस्त्र देकर के स्वागत करेंगे और अपने श्री विपिन जी हैं, अपने क्षेत्र के संयोजक हैं काशी क्षेत्र के, उनका भी अंग वस्त्र देकर के स्वागत करेंगे। पवन जी स्वागत करेंगे। अपने राज्यसभा की श्रीमती सांसद श्रीमती साधना सिंह जी का पवन जी स्वागत करेंगे। पवन जी स्वागत करेंगे। श्री गुलाब जी अपने मार्गदर्शक हैं, श्री गुलाब जी का अंग वस्त्र देकर के स्वागत करेंगे। पवन जी, गुलाब जी भाई साहब आगे आ जाए। अपने वरिष्ठ अधिवक्ता हम सबके मार्गदर्शक गुलाब जी का स्वागत हो रहा है, जरा ताली बजनी चाहिए। माननीय अजय जी भाई साहब, अजय जी भाई साहब का भी हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, पवन जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। पवन जी स्वागत करेंगे डॉक्टर आरपी सिंह जी का। डॉक्टर आरपी सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली बजे। डॉक्टर साहब ने बहुत शिद्दत के साथ पूरे परिवार के साथ पूरे समाज के साथ इस कार्यक्रम में सहयोगी रहे। एक ही साल है तो हम चाहेंगे कि वो साल पवन जी का एक बार स्वागत हो जाए। माननीय प्रांत प्रचारक जी, पवन जी को साल भेंट करके जिस उद्देश्य के लिए आपने लगाया था, हिंदू जागरण मंच के संयोजक भाई पवन जी, एक बार सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। ये कितना अद्भुत क्षण है कि हमारे अभिभावक अपने कार्यकर्ता जिसके कंधे पर जिम्मेदारी दिए थे उसका स्वागत कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत सुखद अवसर है। सभी एक बार ताली करेंगे। मैं माननीय प्रांत प्रचारक जी से निवेदन करेंगे कि इस राम कथा में हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रांत प्रचारक जी। अपने आराध्य परमात्मा श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हुआ, व्यासपीठ को प्रणाम करता हुआ और स्मरण करता हुआ कि हम सभी चंदौली निवासी और हमारे सभी महनीय जितने महानुभाव हमारी बहन सब लोग हैं, हम लोग धन्य हैं अपने प्रभु श्री राम का चरित्र सुन करके, स्मरण करके। हमारी माताएं बहनें सब सुनने भर से ही हम सब को पुण्याई प्राप्त होती है। हमारे बहुत सारे कष्ट अपने आप निवारण होते हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, तो जैसा मुझे हो रहा वैसे ही आप सबको भी हो रहा होगा। आयोजकों का अभिनंदन करता हुआ और आप सब श्रोता बंधुओं के यशस्वी और सुखद जीवन की प्रभु से कामना करता हुआ व्यासपीठ को प्रणाम करके अपनी बात यहीं पर पूर्ण करूंगा। बहुत कम शब्दों में भाई साहब ने मार्गदर्शन दिया। हम सब अब हम चाहेंगे मुकेश जी जाइए। भाई साहब माननीय प्रांत प्रचारक जी उस मुकेश का भी सम्मान करेंगे जिसने पूरे मंडप को स्वच्छ वातावरण दिया और हम सब के उद्देश्य की पूर्ति माल्यार्पण करके भाई साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार ताली मुकेश के लिए बजनी चाहिए। बहुत सुखद अवसर है और महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी जो कसर रह गई होगी, जो कमी रह गई होगी, जो गलती रह गई होगी, कोई कमी रह गई होगी इस ठंडी के अवसर में, तो आप क्षमा करेंगे और फिर अगले साल भी 25 तारीख के लिए आप ताली बजा दीजिए ताकि डेट फिक्स हो जाए। फाइनल ना, एक बार ताली और जोरदार से बजाए। 25 जनवरी फिक्स महाराज जी को कर दीजिए और 25 से 1 तारीख तक, क्योंकि हम तो मानते नहीं, हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का नया साल आ रहा है तो हमारा तो चैत्र माह में रहता है, नया साल हम सब मनाते हैं। तो महाराज जी फिर 25 से 1 तारीख तक की कथा के लिए हम सबको समय देंगे। आज ही से रजिस्टर में दर्ज हो गया। पुनः स्वागत करते हुए सभी, हाँ 27 में 26 में। अब हम माननीय प्रधान प्रचारक जी से निवेदन करेंगे कि बस 5 मिनट रुक जाएं, आरती करके तो फिर मंच के सभी अतिथिगण नीचे चलेंगे। तो आरती का कार्यक्रम
और सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने सभी से निवेदन है कि अपने हाँ खड़े हाँ? बैठे रहें या खड़े करा ठीक नहीं खड़े करा अच्छी रहेगी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर, महाराज जी का निर्देशन है कि खड़ा हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर सावधानी के साथ। और आरती का कार्यक्रम है। इसके बाद प्रसाद वितरण प्रसाद लेकर के ही भगदड़ से बचेंगे। आरती के तुरंत बाद प्रसाद है, जहां खड़े हैं वहीं रहेंगे। फिर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत प्यारी पारदर्शी पूड़ियां, रस भरी बूंदी गरम गरम और कम मसाले में आलू और मटर टमाटर की बड़ी सुंदर सब्जी है। तो काली मैया को चढ़ चुकी है। रामकथा में भी आकर के यहाँ हमारे सरकार ठाकुर जी के सामने भोग लग चुका है, तो एकदम तैयार है, पाने के लिए तैयार रहिए। लेकिन पहले आरती बड़े भाव से। हरि ओम चंद्रमा मन शौर्यादिक्षो शौर्यो वजायत श्रोत्राप्यायुष प्राणिश मुखादग्निरजायत। ओ अपने राम जी की आरती उतारो है सखे, राज राम जी की आरती उतारो है सखे। राजा राम जी की आरती उतारो है सखे। बबुरी से त्रिपाठी जी, बबुरी के कथा से त्रिपाठी जी मंच पर आ जाइए। खरा के राम बबुआ के खरा के लक्ष्मण, खरा के राम बबुआ खरा के लक्ष्मण। खरा के भरत भुआल है सखी, खरा के भरत भुआल है सखी। सीता राम जो की आरती उतारो है सखी, अपने राम जो के आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। कई के भरत भुआल सखी, कई के भरत भुआल सखी। वो भुआल है सखी, भुआल है सखी। चारों भैयन की आरती उतारो है सखी, चारों भैयन की आरती उतारो है सखी। रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। कौन रंग भरत भुआल सखी, कौन रंग भरत भुआल सखी। भुआल है सखी, भुआल है सखी। सीता राम जो की आरती उतारो है सखी, राजा राम जो की आरती उतारो है सखी। ओ श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ
अंग भरत बुआले सखी पुलित रंग भरत बुआले सखी हो भुआले सखी भुआले सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी को निहारो है सखी उतारो है सखी निहारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम अवशन्ति मुरलीधरविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्घ्यं समर्पयामि। ये प्रमोद सोनकर जी हैं, इस वार्ड के सभासद हैं और दिन रात मेहनत करके संचालन से लेकर के सब व्यवस्था को संभाले हैं। अपने सदस्य विधान परिषद श्री ब्रिजेश सिंह जी से निवेदन करेंगे कि अंग वस्त्र दे करके इनका स्वागत कर देंगे। प्रमोद जी सोनकर इसी वार्ड से सभासद हैं और बहुत लगनशील कार्यकर्ता है और बहुत मेहनत से इसने काम किया है। सभी लोग बैठ जाएं, अपने स्थान पर हैं, प्रसाद ले करके और भव्य भंडारा भी है, सभी लोग ले करके तब जाएंगे अपने अपने स्थान पर, सभी लोग बैठ जाएंगे। धन्यवाद। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना कल नहीं आना, लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते